अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल ओरल एंड डेंटल एनाटमी का। तो आज हमने स्टार्ट इस तरह करना है कि पिछली बार हमने जो ख़त्म किया था टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन था, तो मॉर्फो का पहला चैप्टर है ये फुलर की किताब में बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए। तो हमने आगे फॉरवर्ड मूव करना है। हमने पिछली बार नंबरिंग सिस्टम तक सब कुछ कवर कर लिया था। आई होप सो वो उस वीडियो का जो लिंक है वो मेरी पिछली वीडियो में पड़ा हुआ है। ये जब जैसे ही ये मैं लेक्चर ले लूँगा तो इसको मैं इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लूँगा। साथ ही पिछली वाली वीडियो के लिंक भी साथ डाल दूँगा। तो ये दोनों मतलब एक ही चैप्टर 1 के पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो आप काइंडली अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, जिसको नहीं समझ आई बेसिक्स की, वो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें पहले, फिर आप इस पे यहाँ पे आएँ, ताकि आपको पहले समझ तो आए कि टर्म्स क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम एनाटमी की तरफ पढ़ते हैं। एनाटमी से मुराद ये है कि हम जब भी किसी चीज़ का उसकी मतलब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें उसके लिए एनाटमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आज हमने वो कवर करनी है। सबसे पहले आते हैं डेंटल स्ट्रक्चर। डेंटल स्ट्रक्चर से आपको मुराद है कि क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई दांतों के अंदर जो मुंह में स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है एनाटॉमिकल क्राउन। अच्छा, अब आपने घबराना नहीं है, दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, एनाटॉमिकल क्राउन है और एक है क्लिनिकल क्राउन। एनाटॉमिकल क्राउन से मुराद ये है कि वो पोर्शन टूथ का जो कि कवर्ड बाय एनेमल, जिस तरह की डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब एनाटॉमिकल क्राउन वो होता है जो हमें नजर आता है, जो कि सॉरी जो कि कवर होता है एनिमल से, जो कि हमें नजर नहीं आता, ठीक है। जबकि क्लिनिकल क्राउन वो होता है जो कि हमें विजिबल होता है। क्लिनिकल से मुराद मतलब क्लिनिक में पेशेंट वो डेंटिस्ट पेशेंट का दांत दे सकता है, मतलब ये मेरा दांत है, क्राउन है सामने फ्रंट हिस्सा जो ये चीज क्लिनिकल क्राउन है, ये मेरा ये डेंटिस्ट देख सकता है। लेकिन जो एनिमल के साथ कवर होगा वो पोर्शन क्राउन का, वो डेंटिस्ट ऐसे नहीं देख सकता, उसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल क्राउन। तो आई होप सो इसमें क्वेरी किसी की अगर नहीं है तो आगे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। मुझे साथ साथ माइक अनम्यूट करके बताते रहा करें ताकि फिर मैं आगे मैं चलता रहूंगा। यहाँ तक समझ आ गई कि सबको एनाटॉमिकल क्राउन और क्लिनिकल क्राउन में क्या फर्क है? यस सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एक सेकंड, स्लाइड मूव कर गया आगे। अच्छा सो हाँ, अच्छा अब आगे जिस तरह हमने दो पोर्शन पढ़े होते हैं, सब पहले हमने जिस तरह एनाटमी में पढ़े थे तो उसके कि एक होती है रूट होती है, एक होती है क्राउन। क्राउन हमने कवर कर लिया। अच्छा, रूट की बात आती है, रूट की मतलब जड़। अब कहता है इसमें भी वही सीन है, एक पोर्शन टूथ का वो होगा रूट का कि जो कवर्ड हुआ होगा सीमेंटम के साथ। अब सीमेंटम भी आगे यूज होगी, आपको टर्म आएगी मैं बताऊंगा। जो कि कवर्ड हुआ होगा पोर्शन टूथ का सीमेंटम के साथ, उसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल रूट। और जो कि पोर्शन टूथ का विजिबल नहीं होगा माउथ में, उसको हम कहेंगे अच्छा क्लिनिकल रूट। अब क्लिनिकल से मुराद वो ये ना, देखें पेशेंट फर्ज करो आपके पास क्लिनिक पे आया, अब उसका आपने दांत देख लिया, जो जो दांत का हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा दैट इज क्लिनिकल क्राउन। जो दांत का हिस्सा है एनेमल का कवर होगा, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, नेकेड आई से आप एनेमल को नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ती है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इतना पता होगा आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप और समथिंग, मतलब कोई बहुत माइक्रोमीटर्स पे हमें देखना पड़ता है एनेमल को। होती है आउटर मोस्ट लेयर है और हार्डेस्ट कवरिंग लेयर है टूथ की ना, क्राउन की। लेकिन उसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल क्राउन, जो कि एनिमल से कवर हुई होगी। इसी तरह रूट है। रूट अगर तो सीमेंटम के साथ वो कवर हुई हुई है तो वो हमें एनाटॉमिकल रूट है, मतलब वो हम मतलब वो जो है एनाटॉमिकली उसको हम एनाटॉमिकल रूट कहेंगे। लेकिन जो क्लिनिकल रूट है ना, वो हमें कभी विजुअल नहीं होगी, क्योंकि रूट देखो, रूट जो होती है इस तरह से फर्ज करो ये मेरा दांत है, मेरा मतलब हाथ को तस्वर करो, ये ऊपर क्राउन है और ये दो रूट्स हैं। अब ये जो दो रूट्स हैं ये अंदर एक बोन में सॉकेट में पड़ी हुई है, तो ये नजर तो नहीं आ रही ना आपको, तो दिस इज द क्लिनिकल रूट। ये जो दो रूट्स हैं जो अंदर बोन के सॉकेट में है, अंदर हुई है, ऊपर मेरा क्राउन है दांत का, तो ये क्लिनिकल रूट हो गया। आई होप सो दिस इज एक्सप्लेनेटरी टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गई होगी। फिर आगे मूव करूंगा। यस सर। अच्छा अच्छा अब अच्छा हाँ हाँ, मैंने आपको एक बात बतानी थी कि ना बीडीएस फर्स्ट ईयर में ना तीन चीज़ें बस अपने पल्ले बांध लो ओरल बायोलॉजी में और तो मॉर्फो के अंदर। तो मॉर्फो में तो चलो ज़्यादातर वही आता है, स्ट्रक्चर वगैरह आता है, लेकिन ओरल बायो में तीन चीज़ें बस अच्छी तरह कर दोगे तो समझ लो ओरल बायो तुम्हें समझ आएगी। तीन चीज़ें हैं दांत में, मैंने शुरू में बताई थी, एनेमल, डेंटिन, पल्प। अगर तो ये तीन चीज़ें नहीं आती ना, समझ लो तुम लोगों को ओरल बायो नहीं आती। एनेमल आउटर मोस्ट लेयर है,
डेंटिन बल्कियस टिश्यू होता है और पल्प वाइटल टिश्यू, मतलब दांत का जिंदा पोर्शन जो है वो पल्प है, रग है दांत की। बस ये 3 चीजों के बारे में जितना अच्छी तरह पढ़ सकते हो, ये इसी 3 चीजों पे पूरी ओरल बायो है। जितना इसके सारा तुम डिटेल में पढ़नी है तुम लोगों ने ओरल बायो में, ये 3 चीजें हैं। इसलिए ये 3 चीजों को अपनी, ये 3 चैप्टर बेसिक्स हैं ओरल बायो के, अगर ये तुम अच्छी तरह कर लेते हो, अगर तुम्हें इनके बारे में अच्छा आता है तो यकीन मानो आप लोगों को फाइनल ईयर तक बहुत फायदेमंद रहोगे, क्योंकि फाइनल ईयर में आपके पास इसी तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे, आपको पाला दांतों के साथ ही पढ़ना है। तो ये चीजें आप अभी अगर अच्छी तरह पढ़ लोगे यहाँ पे तो आपका फायदा होगा बहुत वहां तक। अच्छा आगे मूव करते हैं। एनेमल कहता है जी यहाँ पे हार्डेस्ट मिनरलाइज्ड टिश्यू है, मतलब कि हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू से मुराद के इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन से होते हैं? कैल्शियम होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक ये जगह भी एमसीक्यू आ सकता है आपको कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो एनेमल जो दांत की आउटर मोस्ट लेयर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये याद रखना है, एमसीक्यू आता है। और अच्छा कहता है जी इट कवर्स द डेंटिन ऑफ द एनाटॉमिकल क्राउन, डेंटिन को कवर करता है और इट इज द हार्डेस्ट लिविंग बॉडी टिश्यू। दिस इज द एमसीक्यू, ये लाइन को हाइलाइट कर लो अपने पास कि इट इज द हार्डेस्ट लिविंग बॉडी टिश्यू। ये एमसीक्यू पूछते हैं, बट इट इज ब्रिटल, मगर ये टूट जाता है, स्पेशली व्हेन नॉट सपोर्टेड बाय अ सेकंड अंडरलाइंग डेंटिन। अच्छा फर्ज करो ये दांत है, ठीक है, मेरा जो हाथ है, हाथ मेरा दांत है, ये सामने जो उंगलियां, ठीक है, क्राउन है। क्राउन के पीछे होती है, क्राउन की पहली लेयर होती है सबसे आगे जो ऊपर है, इस ऊपर वाले सतह को हम कहते हैं एनेमल। सर आवाज बहुत कटती है। अच्छा एक सेकंड, अब आ रही है? हेलो हेलो। यस सर आ रही अच्छा है। यस सर आपकी आवाज आ रही है, मरीम तुम्हारे कनेक्शन का इशू है। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, देखें दांत है, ये इस तरह एनेमल, ये क्राउन है तुथ का, और ये इसका ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो है सामने जो आपको नजर आ रही है ये एनेमल है। एनेमल के पीछे होती है पिछली साइड पे इस तरफ जो है वो होती है डेंटिन। अच्छा एनेमल जो हार्डेस्ट है मैंने आपको पीछे बताया, और आउटर मोस्ट लेयर है, ये चीज याद रखना। और मिनरलाइज है, इसमें मिनरल्स होंगे, कैल्शियम फॉस्फेट जो आप ब्रश भी करते हैं आपको पता होगा, ठीक है। अंदर होती है इसके बल्कियस्ट, इसका ये चीज अपने पास रख दो, जो बॉडी होते हैं तो उसका एमसीक्यू पूछते हैं क्या चीज होती है, बल्कियस्ट पार्ट होता है वो होता है डेंटिन। अच्छा अब डेंटिन की आगे डिस्क्रिप्शन क्या आ गई है, लेकिन अच्छा मैं बताना ही चाहता था, ये एनेमल है, ये मतलब डेंटिन है पीछे। इन केस अगर पीछे डेंटिन कवर नहीं होगी, एनेमल एनेमल आगे है लेकिन डेंटिन पीछे नहीं है, तो एनेमल जो है ब्रिटल हो सकता है, मतलब टूट सकता है। तो बेशक वो हार्डेस्ट मोस्ट टिश्यू है लेकिन उसको सपोर्ट के लिए पीछे बॉडी ऑफ द टूथ उसकी चाहिए होती है, जो कि डेंटिन है। ठीक हो गया? अच्छा डेंटिन कहता है हार्ड टिश्यू है विच फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ टूथ, जो कि जो है कहते हैं बॉडी ऑफ टूथ को बनाता है। अच्छा ये करता क्या है कि इट सराउंड्स द पल्प कैविटी। अच्छा पहले एनेमल, फिर पीछे आ गई डेंटिन, डेंटिन के अंदर होती है पल्प पड़ी हुई, ठीक है, पल्प चेम्बर के अंदर, पल्प कैविटी में, ठीक है, जो कि मैंने बताया रग होती है दांत की। इस कवर्ड बाय एनेमल, जो कि एनेमल कवर हुआ था एनेमल एनाटॉमिकल क्राउन एंड बल्क बाय सीमेंटम एनाटॉमिकल रूट, जो पीछे मैंने बात की थी। द डेंटिन कंस्टिट्यूट द बल्क, देखा मैंने बात की थी, बल्कियस्ट पोर्शन कौन होता है, वो पूछ सकते हैं, डेंटिन होता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल टूथ टिश्यूज, और मेजॉरिटी ऑफ टोटल टूथ टिश्यूज को कवर कर रही होती है, बट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल लोकेशन इट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल इन टूथ, मगर ये अपनी उसकी मतलब इंटरनल लोकेशन की वजह से नजर नहीं आ रही होती डायरेक्ट दांतों में। अच्छा अब आता है सीमेंटम की बारी आती है, कहता है सीमेंटम क्या चीज है। यहाँ तो पीछे समझ आ गया, पीछे पीछे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है पिछली 2 टर्म्स में? नो सर कंफ्यूजन नहीं, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट रही थी। अब ठीक आ रही है? हेलो। यस सर असल में थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ ना ही हो, थोड़ा बहुत इस वक्त सिग्नल्स आके जरा बिजी हो जाते हैं, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ। सीमेंटम, सीमेंटम क्या चीज कहता है, लेयर ऑफ द हार्ड बोन लाइक टिश्यू विच कवर डेंटिन ऑफ द एनाटॉमिकल रूट ऑफ टीथ। अच्छा ये हमेशा याद रखना है, एनेमल जो है ना, क्राउन, क्राउन वाले पोर्शन की तरफ जितनी भी डेंटिन का पोर्शन होगा पीछे, उसको हम कहेंगे हमेशा डेंटिन। लेकिन जब यही चीज डेंटिन ही जब एक्सटेंड कर जाती है नीचे, मतलब एनाटॉमिकल रूट की तरफ, रूट मैंने बताई थी एनाटॉमिकल, वो रूट जो है रूट के पास एक्सटेंड करती है, यहाँ पे मतलब ये देखो ये दांत है। अच्छा इस तरह चलो मैं समझता हूँ, हाँ ये कहता हूँ, ये सॉरी यार ये, हाँ अब मेरे पास दांत असल नहीं पड़ा हुआ ना, मैं बताता। ये दांत है देखो, इसकी ये 2 रूट्स हैं, अगर ये डेंटिन यहाँ तक ऊपर पहले कवर हुई थी एनेमल, ठीक है, तो यहाँ तक अगर जा रही है, ठीक है, तो रूट्स के दरमियान, रूट के पास से गुजर रही है ये डेंटिन, तो ये इसका पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, इसको हम फिर कहेंगे सीमेंटम। डेंटिन ऊपर एनेमल के पीछे जो थी उसको डेंटिन ही बोलते हैं, लेकिन डेंटिन जब नीचे जाएगी
तो हम उसको सीमेंटम कहेंगे, जो कि रूट को कवर कर रही है। ठीक हो गया। आगे सर्वाइकल लाइन है, मुझे वैसे एक तस्वीर रखनी चाहिए थी यहाँ पे, चलो कोई नहीं। अच्छा, सर्वाइकल लाइन ये है कि एक सेकंड, बल्कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं इधर से, हाँ ये क्यों ना बनाता हूँ, हाँ एनोटेटर, बल्कि यहाँ सॉरी क्लियर, एक सेकंड। अच्छा ये देखो, मैं इधर से एक्सप्लेन करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये दांत है, फर्ज करो मेरा दांत मतलब इसी तरह का, अब ये दिल की टाइप भी नजर आएगा तुम लोगों को कि ये, हाँ सॉरी, अब इसी तरह के मतलब ये फर्ज कर लो ये दांत की स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला ऐसा क्राउन है, ठीक है, और ये नीचे रूट है, ये दो रूट्स हैं आपके पास, मोलर है, पीछे पीछे वाला दांत है। अब इसमें वो बताना ये चाह रहा था पहले कि ऊपर वाली जो लेयर सबसे पहले वाली वो थी एनेमल, उसके बाद नीचे जो उसकी नीचे वाली पोर्शन आती है वो आती है डेंटिन, ये ई पहले आउटर मोस्ट लेयर एनेमल, फिर डेंटिन। अब ये याद हो कि एनेमल आउटर मोस्ट लेयर है, हार्डेस्ट है, डेंटिन जो है उसके नीचे होती है, बल्किस मोस्ट होती है, और ये है कि इसमें ना वो कवर करी होती है, एनेमल के बाद आती है, ठीक है। जबकि तीसरे पे हम इसके अंदर होती है पल्प, इस तरह पल्प पड़ी होती है, देख रहे हो, ये पल्प है जो कि हमारे पास दांत में वाइटल टिश्यू है, जिसको हम रग कहते हैं दांत की। ये तीसरा, हाँ ये देखिए सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा अब आ रही है, हेलो हेलो, अपने बात ये बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा ये दोबारा समझाऊं, ये पीछे वाला जो फिगर, यस सर सर, जो पीछे आपने बात की है ये समझ नहीं आई। जी जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, एक मिनट, ये देखो, अब मुझे बताते रहना, मेरी आवाज आ रही है। अच्छा ये दांत पहले बनाया हमने इस तरह से, मतलब समझ लो इस तरह, गंदा ही बनेगा, मेरे से ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं मेरी यार, ये तो ड्राइंग सच्ची में ये तो लगता ही नहीं है, रुक जाओ, दांत बना रहा हूँ, ये दांत इस तरह से करके बनाया थोड़ा सा, और ये इसकी समझ लो ये रूट है, इस तरह, ठीक हो गया। अब ये रूट है, ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ये रूट है, ठीक है, ये सॉरी, दिस इज द रूट पोर्शन, दिस इज द अनेमल पोर्शन, ठीक है। अनेमल जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ये बाहर वाली जो दांत, ठीक है, और सॉरी यार, और ये जो है रूट है, ये दो चीजें पता है, यहाँ तक तो पता है ना, क्लियर है। अनेमल के पीछे होती है डेंटिन, ठीक है, हेलो, आवाज आवाज आ रही है? यस सर, अभी आवाज आ रही है, वो पहले बीच में नहीं आ रही थी। हाँ वो बीच में मेरा कनेक्शन मेरे ख्याल से ऑफ हो गया था। अच्छा ठीक है, अच्छा अब आवाज आ रही है तो मैं बताता हूँ, रुक जाओ यार ये क्या हो गया है, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, ये देखो ये है मार्कल। अब मैं इसे बताता हूँ दांत, ये दांत नजर आ रहा है मेरा, ये दांत मैंने बनाया है स्क्रीन पे, आउटर मोस्ट लेयर एनेमल, इससे ये ऊपर पहले क्राउन है, दिस इज द क्राउन पोर्शन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेवल जो है वो लेयर है एनेमल, और इसके बाद आ जाती है हमारे पास नीचे ये क्या नाम है, रूट आती है, रूट के पास जितनी डेंटिन का पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे सीमेंटम। सर स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, ओ ये आपने बना। ओ अच्छा अच्छा, वो असल में दोबारा कनेक्ट हुआ है ना, तो मुझे नजर ही नहीं आया, रुक जाओ, दांत भी मैंने बनाया, दोबारा बना दिया था, अच्छा बना लिया था एक बार, एक सेकंड, अब स्लाइड नजर आई है? हेलो सर हैं? यस सर, अच्छा आ रही है। ठीक हो गया, एक सेकंड मैं बता रहा, अच्छा बस ये देख लो, सिर्फ सिंपल सा देख लो, ये दांत है, ठीक है, दांत के नीचे रूट होती है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्राउन कहते हैं, नीचे वाले को रूट कहते हैं, ठीक है।
जो एनेमल है आउटर मोस्ट लेयर, बाहर वाली दांत की लेयर, उसको हम एनेमल कह रहे हैं। एनेमल के पीछे हमारे पास डेंटिन है, ठीक है। डेंटिन के बाद हमारे पास पल्प आती है। पल्प जो है, पल्प इज द रग ऑफ द दांत, मतलब कि वो दांत के अंदर रग होती है, वाइटल होती है, बाकी सारा दांत डेड हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये रूट के पास जितनी भी डेंटिन रूट के पास होगी ना, यहाँ से यहाँ तक अंदर पास क्रॉस कर रही है, ऊपर जितनी भी पोर्शन है डेंटिन है एनिमल के बाद नीचे, लेकिन डेंटिन अगर यही रूट के पास जाएगी ना तो उसको हम सीमेंटम बोल देंगे। बस ये चीज मैंने बतानी थी, जिसके लिए मैं डायग्राम बना था। बाकी आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, अब ये दांत है ना, इसी को इसका सर्वाइकल पोर्शन क्या होता है, मैंने पीछे एक दफा तस्वीर फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी आप लोगों को, वो दांत की। अच्छा, ये जो पोर्शन है जो कि क्राउन और रूट को सेपरेट करेगा ना दांत के, उसको हम कहते हैं सीमेंटो एनेमल जंक्शन, या फिर सर्विक्स का नाम भी इसे कहते हैं, या फिर इसको नेक भी कहते हैं दांत की, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है ये सर्वाइकल लाइन होता क्या है? सर्वाइकल कहता है द आइडेंटिफाइड लाइन अराउंड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टूथ वेयर द एनेमल सीमेंटम इज। कहता है ये एनेमल है, आउटर मोस्ट लेयर क्राउन का एनेमल, नीचे सीमेंटम है, ये जहां पे ये दोनों मिलेंगी ना इस पॉइंट पे, इसको हम कहेंगे सीमेंटो एनेमल जंक्शन और सीईजे कहेंगे, ठीक है, हो गया। और ये कहते हैं सर्वाइकल लाइन सेपरेट द एनाटॉमिकल क्राउन एंड एनाटॉमिकल रूट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बात बताई थी। एंड इज अ कांस्टेंट एंटिटी, इट्स लोकेशन इज जनरल एरिया तो स्पोकन एज नेक और सर्विक्स, इसको नेक और सर्विक्स भी कहते हैं। देख लो, दांत की इसको नेक कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं। ये पॉइंट होता है सीमेंटो एनेमल जंक्शन, सीमेंटम एनेमल जंक्शन से मुराद होता है एक दो चीजों का जुड़ना। सीमेंटम और एनेमल जहां पे मिलेंगे उसको कहेंगे सीमेंटो एनेमल जंक्शन या सीईजे। ये समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह सीईजे था, अब डेंटिनो एनेमल जंक्शन आ गया, डीईजे। डेंटिनो एनेमल जंक्शन क्या होता है? डेंटिनो एनेमल जंक्शन में हम ये कर लेते हैं कि देखो हमारे पास आ गया, इसमें ये होगा डेंटिन और एनेमल आपस में जहां पे मिलेंगे उसको हम कहेंगे डेंटिनो एनेमल जंक्शन। अब ये कहता है इसमें मीटिंग ऑफ डेंटिन एनेमल इन एनाटॉमिकल क्राउन। अब ये जो है अंदर है एनाटॉमिकल क्राउन, मैंने आपको पीछे बताया था कि वो क्राउन जो कि आपको नजर नहीं आता। अच्छा, अब ये अंदर की बात है सारी की सारी, और ये अब नजर आपको आएगा नहीं तो उसका बना के बताने का फायदा ऐसा है नहीं। लेकिन बस इतना फर्ज याद रखो कि ये मेरा दांत है, इसके पीछे डेंटिन है, डेंटिन और यहाँ पे एनेमल ऊपर मिल रहे होंगे, क्योंकि दोनों हमें माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। डेंटिन एनेमल ऐसे नजर नेकेड ऐसे नजर नहीं आ सकते, तो जहाँ पे मिल रहे होंगे उसको हम कह देंगे डेंटिन एनेमल जंक्शन। सिमिलरली पल्प पीछे जो मैंने आपको बात कही थी कि ये दांत है, इसके अंदर एक मेरे पास रग पड़ी हुई है। रग से मुराद मतलब एक वो आर्टरी पड़ी हुई है, वेसल्स होंगी, मतलब वेन्स होंगी, दांत की रगें शगें, उसको हम कहते हैं पल्प। और पल्प जो होती है वो वाइटल होती है। वाइटल से मुराद होती है कि जिंदा है, दांत का जिंदा वाला पोर्शन जो है पल्प है, बाकी पूरा दांत डेंट है, डेड है। इस तरह चलो एक सेकंड, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी है पिछले लेक्चर की। लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ टूथ मॉर्फोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है पल्प। पल्प आपको पता है वाइटल टिश्यू होता है आज, तो पल्प वाइटल टिश्यू, इसको वाइटल इसलिए कहते हैं कि जिंदा होती है चीज़। वाइटल से मुराद कोई चीज़ जिंदा है और मतलब इसमें रग है, ब्लड सप्लाई इसको मिलती रहती है, तो दिस इज द ओनली पार्ट विच इज लाइव इन द टूथ, बाकी पूरा दांत डेड होता है। तो पल्प जो होती है, अब आगे दांत में पड़ी किधर होती है, पल्प इज प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या चीज़ है? कहता है द एंटायर इंटरनल कैविटी ऑफ टूथ व्हिच कंटेन्स द पल्प। ठीक है, जो दांत के अंदर मतलब पहले आया एनेमल आई, फिर आई डेंटिन की लेयर, फिर उसके बाद पल्प कैविटी है जिसमें पल्प पड़ी हुई है, मतलब टूथ के अंदर एक जगह है जहाँ पे पल्प पड़ी हुई है। ठीक है, अब वो कहता है इसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज हैं। अब वो कौन कौन सी हम आगे हम उसको देखते हैं। पहले कहता है पल्प कैनाल्स हैं। पल्प कैनाल्स क्या चीज होती है? पोर्शन ऑफ द पल्प कैविटी व्हिच इज लोकेटेड इन द रूट्स ऑफ द टूथ। वो पल्प कैविटी का वो पोर्शन, ठीक है, जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है, एंड आल्सो मे बी कॉल्ड रूट कैनाल। अच्छा, इनको रूट कैनाल भी कह सकते हैं। आगे एक तस्वीर आएगी, मैं आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर लूंगा, अभी पहले टर्मिनोलॉजीज कम से कम कर लें। फिर कहता है पल्प चेंबर। पल्प चेंबर क्या है? कहता है इन लार्ज पोर्शन ऑफ द पल्प कैविटी व्हिच इज फाउंड मोस्टली इन एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ टूथ। कहता है ये इन लार्ज पोर्शन होता है, मतलब पल्प का ना
जो कि प्रेजेंट होता है एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ टूथ। एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ टूथ वो था जो कि हमें नजर नहीं आता, क्लिनिकल क्राउन हमें नजर आता है, ये याद रखना बात। फिर कहता है पल्प हॉर्न्स। अब ये आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, द यूजुअली पॉइंटेड इंसाइजल और ओक्लूजल एलोंगेशन ऑफ द पल्प चेंबर व्हिच often often correspond to the cusp or lobes of the, ठीक है। ये कहता है कि इसमें होता ही है कि ज्यादातर इंसाइजल, मतलब इंसाइजल ये दांत है ना, इंसाइजल एज वाला, इसमें या तो इंसाइजल हमें वो नजर आते हैं, हॉर्न्स दो इस तरह के बने हुए, मतलब सिंग, इस तरह बकरे के सिंग होते हैं, इस तरह के दो सिंग होते हैं। या फिर हमें ऑक्लूजली मतलब मोलर है उसके हमें नजर आएंगे, एलोंगेशन पल्प चेंबर, पल्प के पास ना, विच ऑफन कोरिस्पॉन्ड टू कस्प और लॉब्स होती है, जो कि ज्यादातर जा रहे होते हैं कस्प की तरफ या फिर लोब्स के प्रति। आगे हम कस्प और लोब्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, तो इंशाल्लाह घबराना नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक सबको समझ आई है बात की? यस सर। चलो फिर आगे मूव करते हैं। हाँ ठीक है, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि ये पता हो इसके बारे में, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में, हाँ बस अब आगे जाओगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे चैप्टर, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पता तो होना चाहिए सब कुछ, हर टर्मिनोलॉजी का। अब कहते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं दांत को तुथ में रहने के लिए, तुथ को एक मतलब बोन में रहने के लिए, जॉ में। एल्वियोलर प्रोसेस कहता है जी द एंटायर बोनी एंटिटी विच सराउंड्स एंड सपोर्ट्स ऑल द टीथ इन जॉ मेंबर। अच्छा, जितने भी आपने देखे होंगे मतलब कि दांत एक जॉ में, मतलब मैक्सिला हो गया, मैंडिबल में, जो चीज उसको पूरी बोन जो होती है, एक दांत जो होता है तो एक होता है बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है ना, तो आपने बस ये याद रखना है कि पूरी बोन जितनी भी है जॉ की, जो कि सपोर्ट कर रही होती है और दांतों को सराउंड कर रही होती है, वो जो होती है उसको हम एल्वियोलर प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। और एल्वियोलस क्या चीज है? प्लूरल एल्वियोला है, इसका सिंगुलर आ गया, कहता है द बोनी सॉकेट। अब बोनी सॉकेट से मुराद, नीचे आपको तस्वीर नजर आ रही है, एक सेकंड, हाँ हाँ ये देख रहे हो तस्वीर, एक मिनट, दिस ये जो है ये सॉकेट है, ये बोनी सॉकेट है जिसमें ये रूट पड़ी हुई है, दांत पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज द बोनी सॉकेट। अच्छा, अब वो कह रहा है बोनी सॉकेट और पोर्शन ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस, ये सारा बाकी एल्वियोलर प्रोसेस है, ठीक है, इनटू विच इंडिविजुअल टूथ सेट। अब ये एक दांत है जो कि पूरा बोनी सॉकेट में प्रेजेंट है, इसको हम कह देंगे एल्वियोलस। आई होप सो दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर पेरिडोंशियल लिगामेंट, इसको हम पीडीएल भी कहते हैं, ये याद रखना, पी डी एल, ठीक है, पीडीएल। अच्छा, पीडीएल में क्या होता है? फाइब्रस अटैचमेंट ऑफ द सेगमेंटम टू द वॉल्व बोन। अब पीडीएल ये होता है पेरिडोंशियल लिगामेंट। लिगामेंट ये होती है कि जो कि अटैच करी होती है फिब्रस फाइबर्स होते हैं, इस तरह के रन कर होते हैं, देखो इस तरह से रन कर होते हैं। ये क्या कार्य होते हैं इनका? काम क्या होता है कि तुथ को है, तुथ की रूट है, तुथ को सीमेंटम जो है, सीमेंटम रूट के पास होता है ना पोर्शन, तो उसको अटैच करवाना है एल्वियोलर बोन के साथ। एल्वियोलर बोन कौन सी है? ये है, ये जो हम इस तरह की नजर आ रही है। अच्छा, एल्वियोलर बोन, ये ऊपर फाइबर्स हैं, फाइबर्स अटैच करवा रहे हैं, ये दो रूट है, मतलब ये रूट है ना, रूट की सीमेंटम को अटैच करवा रहे हैं टू द बोनी सॉकेट। तो ये मेरे ख्याल से समझ आ जाती है चीज, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आई तो फिर भी पूछ लो, यहाँ तक। अच्छा, आगे जिंजाइवा, ये है कि जिंजाइवा को हम गम भी कहते हैं, आपको मतलब ये जो गम्स हमारे हैं ना, आपको सामने नजर आते होंगे, जिसको हम मशहूर कहते हैं उर्दू की जुबान में। तो द gums or the fibrous tissue enclosed by mucous membrane that covers the alveolar process and surround the necrosis, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फाइब्रस टिश्यू होता है इनक्लोज म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि म्यूकोजा होता है ना हमारा ओरल कैविटी का, दैट कवर्स एल्वियोलर प्रोसेस, जो कि एल्वियोलर प्रोसेस वही है जो कि जॉ के ऊपर बोनी सॉकेट है जो कि साउंड कर होते हैं टीथ को। अच्छा, एंड साउंड्स द नेक ऑफ टीथ। नेक ऑफ टीथ मैंने कल भी डिस्कस किया था, बल्कि ये तस्वीर बड़ी अच्छी बनी हुई है, नेक ये बनी है, आप सामने देख रहे हैं, सीईजे। सीईजे का हमने अब क्या, मैं पूछ भी लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नेक के तीन नाम है, मतलब एक तो हो गया सीमेंटो एनेमल जंक्शन, सीमेंटम और जहाँ पे एनेमल मिलते हैं, कल मैंने बताई भी थी बात, और एक नेक है, और एक तीसरा नाम क्या है, किसी को पता है आप में से? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर्विस हाँ सर, सर्विस नाम है। सर्विक्स नाम है, बिल्कुल ठीक, सही बताया, सर्विक्स भी कहते हैं। तो बस ये चीज़ें याद रखो यार, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तस्वीर तो मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये एक सबसे ऊपर आ गया क्लिनिकल राउंड जो कि विजिबल होता है, फिर जिंजाइवल मार्जिन है, जिंजाइवा का जो मार्जिन होता है, और नीचे इसके सीमेंटो एनेमल जंक्शन आ गया, नेक आ गई, ये क्लिनिकल रूट है, दांत ये जो पड़ी होती है,
और ये ऊपर एनाटॉमिकल क्राउन है जो कि हमें विजिबल नहीं होता, मतलब इसमें आ जाता है हमारे पास नेमल, डेंटिन और ये वो सीमेंटो नेमल जंक्शन लाइन जहाँ पे सीमेंटम और ये मिलते हैं, एनाटॉमिकल रूट होगी। अच्छा अब ये कहता है अब ये इसको देखो, इस फिगर को कहता है सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर नेमल है, फिर डेंटिन और नेमल जंक्शन, मतलब जहाँ पे डेंटिन और नेमल मिलते हैं उसको DEJ कह देते हैं, और फिर नीचे डेंटिन आती है। डेंटिन जो है बल्कियस मोस्ट पोर्शन है, फिर उसके बाद पल्प हॉर्न। अब पल्प हॉर्न किस तरह को बताता हूँ, ये देखो पल्प हॉर्न सींग होते हैं, जैसे हम बस सींग से याद रखो कि बकरे के सींग होते हैं, तो पल्प हॉर्न भी इस तरह होता है। पल्प हमारे ऊपर शेप इसकी इस तरह होती है, ये देख रहे हो, ये दो ये सींग है, दीज आर हॉर्न पल्प। और ये मतलब दांत फर्ज करो, अगर मेरा एनेमल है ना, वो सॉरी इंसाइजर है, इंसाइजर में ये इस तरह से पड़े होंगे, मतलब करीब होंगे इंसाइजर एज के ऊपर पास। तो फर्ज करो जिस दांत बंदे के दांत में कीड़ा लग गया इस तरह से ना, अगर तो वो दांत से खाया गया और इतनी रिसीडिंग हो गया कि वो बिल्कुल पल्प हॉर्न के करीब पहुंच गया, तो इन केस उस पेशेंट में ना सेंसिटिविटी भी होगी और उसको मतलब ठंडा गर्म भी बहुत महसूस होगा और पेन भी बहुत होगा। तो ये चीज याद रखना। और पल्प हॉर्न ये चीज होगी। फिर उसके बाद पल्प चेम्बर। पल्प चेम्बर वो होता है जो बल्कियस मोस्ट पोर्शन होता है, मतलब ये है ना दांत का, तो दिस इज द पल्प चेम्बर, ये बीच वाला जो पोर्शन बड़ा सा है। और ये नीचे जो है, अब ये जो चीज है ना आखिर में, ये दीज आर पल्प केनाल, जिसको हम रूट केनाल भी कहते हैं। आपने रूट केनाल ट्रीटमेंट सुनी होगी, उसमें हम यही करते हैं कि इसमें जो पल्प होता है रूट से, रूट केनाल ट्रीटमेंट में पल्प को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। फिर जिंजाइवा तो पता ही है, गम्स होते हैं, ठीक है। सीमेंटम भी बता दिया था कि ये रूट के साथ साथ जो डेंटिन होती है उसको हम सीमेंटम कहते हैं। और पल्प नाल भी बता दिया। पीडीएल फाइबर्स मैंने भी बताया था कि ये दांत है, अगर तो ये सॉकेट में प्रेजेंट है ना, तो इसमें ये है कि इसके फाइबर जो अटैच कर रहे होंगे सीमेंटम को बोनी सॉकेट के साथ। ठीक हो गया। अच्छा फिर ये आता है हमने करना है पेरिडोन्टल एल्वियोलर बोन, वही है कि जो बोनी सॉकेट एक तरह से, जो कि मुंह में जॉज में दांत को होल्ड किए हुए। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है, फिर मैं आगे मूव करूँ, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स हैं, बेसिक्स ही अगर नहीं आते आप लोगों को तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आगे। यस सर, समझ आ गई है। जस्ट एक सेकंड। चलो अच्छा आगे मूव करते हैं हम, एक सेकंड। अच्छा अब आगे आता है डेंटल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम क्या बात करते हैं देखते हैं। कहता है एक दो एंटीरियर टीथ होते हैं। एंटीरियर टीथ हमेशा याद रखो 3 है। ये हो गया फर्ज करो, ये दिस इज द सेंट्रल इंसाइजर, दिस इज द लैटरल इंसाइजर, और दिस इज द क्या नाम है वो कैनाइन। ये जो सामने के 3 दांत है ना हर साइड पे, हर क्वाड्रेंट के, दीज आर एंटीरियर टीथ। और पोस्टीरियर टीथ कौन से हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है वो हमारे प्री मोलर्स आ जाते हैं और मोलर्स आ जाते हैं। तो बस ये चीजें याद रखना कि एंटीरियर टीथ और पोस्टीरियर टीथ में फर्क क्या है। ये हमारा सेंट्रल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, ये 3 जो पहले 3 दांत हैं वो हैं एंटीरियर टीथ। प्री मोलर से पोस्टीरियर से शुरू होते हैं। प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, विजडम टूथ जिसे भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर द हाँ दीज आर द कहते हैं ये जो है सारे के सारे दीज आर द पोस्टीरियर टीथ। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने आगे क्या करना है, अब आपने आगे ये करना है इसमें क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है बस हाँ ठीक है, बस ये सामने बता रहा है जो फ्रंट के दांत होंगे वो उनको एंटीरियर कहेंगे, सामने नजर आएंगे। पोस्टीरियर टीथ ज्यादातर विजिबल नहीं होते ओरल कैविटी में, और उसमें मतलब बता रहा है कि कौन कौन से होते हैं। मोलर्स होती है, मोलर्स होते हैं। बाकी ये क्वाड्रेंट में बता रहा है हर क्वाड्रेंट में मतलब ये मोलर्स जो होंगे 3 तो होंगे, और इस साइड पे मतलब, और अगर पूरी आर्च को ले लो 6 हो जाएंगे, और अगर पूरे ओरल कैविटी को ले लो कितने हो जाएंगे, 3 6 6 6 हाँ 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे मोलर्स। ठीक है, बस यही चीजें हैं, इसमें और कुछ ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं एक्सप्लेनेटरी हो। बाकी मेरे ख्याल से चीज समझ आ गई होगी। अच्छा आगे मूव करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अच्छा ये देखो वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। अच्छा ये दांत है, फर्ज करो ये लेटरल इंसाइजर है, हाँ लेटरल शक्ल भी उसकी लेटरल इंसाइजर वाली लग रही है। तो दीज इंसाइजर, और इसकी ये जो सरफेस है ना जो कि आउटर मोस्ट है, सॉरी ओरल कैविटी में मतलब दांत का एज है, इसको हम कहते हैं इंसाइजल सरफेस, और या फिर हम इसको कहते थे इंसाइजल एज। दिस इज इंसाइजल एज। ठीक हो गया, बस ये याद रखना। और ये मिड लाइन, मिड लाइन का तो पता है ना कि हम अगर इस तरह डिवाइड करें अपने मुंह को, तो सेंट्रल इंसाइजर दो दरमियान सेंट्रल इंसाइजर है, इन दो सेंट्रल इंसाइजर के दरमियान जो मिड लाइन पास करती है उसको मिड लाइन कहते हैं। और मिड लाइन के पास जो भी चीज होगी उसको हम
मीजियल कहेंगे। फर्ज करो सेंट्रल इंसाइजर इसके मीजियल है, मतलब मीजियल मतलब इसके बिल्कुल करीब है, इसको हम मीजियल कह देंगे। दिस मीजियल साइड सेंट्रल इंसाइजर की, और दिस इज डिस्टल साइड। डिस्टल से मुराद होता है, डिस्टल का याद रखो हमेशा, डिस्टल से मुराद है डिस्टेंट, डिस्टेंट से मुराद क्या होता है, दूर। डी है ना, डी से याद रखो डिस्टेंट, दूर। मतलब डिस्टल सरफेस वो होती है जो कि मिड लाइन से दूर होगी, इस तरफ जा रही होगी। बीजियल सरफेस वो है जो कि करीब होगी मिड लाइन के। बस ये चीज याद रखो। समझ आ गई? आई होप सो। मतलब ये प्रॉक्सिमल सरफेसेस का लोगों को समझ नहीं होती, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जब पूछते हैं, कोई टीचर पूछ रहे थे मीजियल डिस्टल में क्या फर्क है, ऑक्लूजल इंसाइजल सरफेसेस में, तो लोग पागल हो जाते हैं, नहीं समझ आ रही होती। अच्छा, ऑक्लूजल सरफेस वो होती है मतलब, अच्छा इंसाइजल एंटीरियर में जितने भी तीन हैं, ये तीन दांत हैं, यहाँ तक आप क्या बोलोगे इंसाइजल एज, लेकिन जो आगे हैं ऑक्लूजल सरफेसेस बोलोगे कि दीज आर ऑक्लूजल सरफेसेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ। पोस्टीरियर में ऑक्लूजल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एंटीरियर में इंसाइजल होती है। ठीक हो गया? और जिंजाइवल सर्विकल का तो पता ही है ना कि ये जिंजाइवा है दांतों के, सर्विक्स में आता है, नेक शेक है। ठीक है? और डिस्टल वही मैंने बात की है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो मुझे ये बताओ अभी तक के किसी को समझ नहीं आई हो इस चीज की? सर ये बात इतनी दोबारा रिपीट कर दें। कौन सी वाली? ये सारी बताऊं या फिर कोई एक बात? ये मीडियल इंसाइजर वाली। अच्छा हाँ, मीडियल इंसाइजर। अच्छा ठीक, ये देखो, देखो ये आपके मुंह में ना मतलब दांत है, फर्ज करो अपना ही दांत देख लो। ये सामने वाला जो इंसाइजर है, मैं इसको इस तरह बताता हूँ। इंसाइजर है, इसका जो कोना है नीचे वाला, मतलब इंसाइजर, दिस इज द इंसाइजर एज। ये जो इसमें तस्वीर में आपको पॉइंट कर रहा है जिस तरह से, ये देख रहे हो ये चीज, ये दिस इज द इंसाइजर। मतलब एंटीरियर, एंटीरियर तीन दांत है आपके, सेंट्रल, लेटरल और कैनाइन। अब इन तीनों की जो आउटर मोस्ट लेयर है मतलब एज है, इसको हम इंसाइजर एज बोलते हैं। ठीक है? बस ये बात है इंसाइजर एज के लिहाज से। ऑक्लूजल, हमारे ऑक्लूजल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पोस्टीरियर टीथ में। पोस्टीरियर टीथ हमारे पास कौन कौन से हैं? प्री मोलर है और मोलर्स हैं। अब हम उसका जो सरफेस होगी, हम उसको ये नहीं कहेंगे इंसाइजर पोर्शन ऑफ द मोलर, हम कहेंगे ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द प्री मोलर, ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द मोलर। ये जो ये देखना ये चीज है, ठीक है, दिस इज द ऑक्लूजल सरफेस। और वो चीज क्या थी ऊपर वाली? इंसाइजर थी एंटीरियर टीथ में। अब मिड लाइन का मैं बताता हूँ, मिड लाइन को तो पता ही है आप लोगों को, ये ऊपर हम सेगमेंट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, दो सेंट्रल इंसाइजर हैं ये इसके दरमियान, देखो ये, हाँ ये है। अब इसके पास जो चीज होगी, मतलब जो दांत सेंट्रल इंसाइजर के करीब होगा, जो सेंट्रल इंसाइजर, वो सॉरी, जो दांत मीडियल लाइन के करीब होगा, मतलब सेंट्रल इंसाइजर मीडियल लाइन के करीब है, लेटरल इंसाइजर दूर है, तो सेंट्रल इंसाइजर उसकी जो सरफेस करीब होगी उसको हम कहेंगे मीजियल, और जो सरफेस दूर होगी डिस्टेंस से याद रखना, उसको हम कहेंगे डिस्टल। और बाकी ये जिंजाइवल सर्विकुलर यही है कि जिंजाइवल सरफेस होती है, जिंजाइवल मतलब ये दांत है, इसके ऊपर गम आ गया, तो गम का जो पोर्शन होगा जिंजाइवल पोर्शन होगा, सर्विक्स मतलब वहां पे दांत की नेक होगी, सर्वाइकल पोर्शन होगी। अब बताओ, अब क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ अभी अभी भी? सर हो गया क्लियर। चलो ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं कहूँगा 1 मिनट सारे निकाल लो अपने दांत, वो जो मैंने ऐप का बोला था ना सबको, हेलो, हाँ, वो जो मैंने सबको कहा था ऐप डाउनलोड करने के लिए, काइंडली सारे के सारे वो अपना जो है वो डाल लें, क्योंकि अब बारी आई है ये काम करने की, और अब इंशाल्लाह हम करते भी हैं कि एक दूसरे वो जो ये जो है कि पढ़ने की, ताकि आप लोगों को अब मॉडल तो आपके हाथों में है नहीं, लेकिन चलो हम डिजिटली 3D मॉडल्स को ही एक तरह से यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमें तो उसकी सर्फेसिस का पता लगे और हमें क्या क्या है। ठीक है, सारे अपना मोबाइल खोल लो, साथ जूम चलते रहे, बेशक आवाज़ मेरी आती आती है, और अपनी अपनी वो जो है ना ये ऐप खोलो जो डेंटल लाइट वाला है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, जिसने नहीं भी डाउनलोड किया वो भी डाउनलोड पे लगा दे, और स्क्रीन पे मैं अब डिस्प्ले साथ करता हूँ। तो ये है कि क्या नाम है, हम इंशाल्लाह भी करते हैं ये चीज़। ठीक है, 1 सेकंड बस, और मुझे, हाँ इसको, अच्छा अब ये है मेरा, ये शेयर होगा स्क्रीन, अलाउ, सेकंड, हाँ अब ये है ना। चलो जी, सबने खोल लिया अपना क्या नाम है ये जो मैंने बताया बॉन बॉक्स वाला लाइट वाला, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये करो,
अब मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एंटीरियर्स या हाँ एंटीरियर्स निकालते हैं। मैंने वैसे पोस्टीरियर निकाला, आप भी एंटीरियर निकाल लें। एंटीरियर कौन सा दांत है? फर्स्ट को एंटीरियर में सेंट्रल इंसाइजर निकालता हूँ। अच्छा ये दांत है मेरे पास, नजर आ रही स्क्रीन मेरी सबको? आई होप सो। यस सर। अच्छा अब ये सेंट्रल इंसाइजर आप लोग भी निकाल लें। अब वो कहता है कि टूथ की सरफेसेस हमारे पास हमेशा 5 होती हैं। 5 अब किस तरह होती है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्लो छोटा हो जाए। ये एनोटेशन भी है हमारे पास, आ गया, बेस्ट हो गया, कलर में लेता हूँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा टूथ की 5 सरफेसेस इस तरह होती हैं। ये है जी मीजियल, ये हो गया डिस्टल, मीजियल डिस्टल, ये होगी इंसाइजल एज, आई से मैं बोल देता हूँ उसको, ये होगी लेबियल। और अगर इसी को मैं सॉरी, ओए फिर यार क्या गया, शिट शिट शिट, एक सेकंड, बड़ा अच्छा समझ आ रही थी। हाँ हाँ ये था, बताया था ये। हाँ इसी, अच्छा इसी की अगर मैं इस तरह मोड़ लूँ इसको, इस तरफ करके, तो दिस इज द लिंगुअल। यहाँ तक समझ आई सबको? सर सामने वाली लेबियल होगी पीछे से, और पीछे न्यूअल। और साइडों वाली जो है उसको प्रॉक्सिमल सरफेसेस भी कहते हैं। ये वाली जो हो जाएगी मीजियल, सॉरी डिस्टल हो जाएगी, और ये मीजियल हो जाएगी। ठीक हो गया? मतलब जो मिड लाइन के करीब होगी उसको मीजियल बोल देंगे, जो मिड लाइन से दूर होगी उसको हम डिस्टल बोल देंगे, और जो मतलब हमारे जुबान के पास जो भी होगी उसको हम लिंगुअल कहेंगे। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ देखो ना, अंदर जुबान के दांत के अंदर वाली सरफेस, उसको लिंगुअल बोल रहे हैं। और इसी में सर प्रॉक्सिमल आपने क्या बताइए, प्रॉक्सिमल रिपीट कर दें। एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये देखो यार, ये तो मिटानी पड़ेगी। हाँ अच्छा, ये देखो, ये प्रॉक्सिमल सरफेसेस ये होती है ना दांत की, मतलब साइडों वाली। हम जो सरफेस दो होती है प्रॉक्सिमल, हमेशा याद रखना, एक होती है मीजियल, एक होती है डिस्टल। ठीक है, जो सरफेस होगी दांत के करीब होगी, मतलब सेंट्रल इंसाइजर दो है ना मुंह में, फर्ज करो एक सेंट्रल इंसाइजर दूसरे सेंट्रल इंसाइजर के करीब है, तो जो मिड लाइन के पास जो भी चीज होगी ना, मतलब ये मिड लाइन है, इसके पास जो भी चीज होगी हम उसको मीजियल कहेंगे। जो मिड लाइन से अवे होगी ना चीज, उसको हम डिस्टल बोल देंगे। तो ये दो प्रॉक्सिमल सरफेसेस हैं। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? पहले ये बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, अब फिर ये वाली सरफेस है इंसाइजल है, जो कि पीछे मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, ये वाली जो दांत के जिसमें इस तरह देख रहे हो ना, ये दांत बना है वाला ये। अच्छा, और इसमें पीछे मैंने आपको बात कर दी कि इसी दांत को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो जो लिंगुअल सरफेस होगी, मतलब कि ये इस तरह बताता हूँ एक मिनट। हाँ ये जो है, अब ये अंदर की तरफ है जो जुबान को लग रही है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी, इसको हम कह देंगे लिंगुअल। ठीक है, ये आई होप सो दिस इज समझ आ गई है सबको? समझ आ गई? क्लियर है सबको? यस सर। एक और चीज है, इस लिंगुअल सरफेस को हम, अगर तो ये फर्ज करो मैक्सिलरी या मैक्सिला का दांत है ना, तो लिंगुअल सरफेस नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पैलेटल सरफेस। ठीक हो गया, पैलेटल सरफेस बोल देंगे, बेस्ट है, मतलब पैलेट की तरफ है ना। ठीक है, तो हम उसको पैलेटल सरफेस भी बोल सकते हैं लिंगुअल सरफेस को। अच्छा ये समझ आ गई। और ये है कि दिस इज द, हम इंसाइजल एज को रिज भी बोलते हैं। ठीक है, और या बाइटिंग एज बोल देते हैं। बाइटिंग एज से मतलब काटते हैं ना, इससे दांत कटता है ये वाली साइड से। तो ये बात समझ आई सबको? यस सर। चलो, आ गई है सर। मैं अभी इसका एंड पे खैर छोटा मोटा टेस्ट लूंगा आपको पूछने के लिए कि हाँ समझ आई है। मतलब अब ये है कि एक पोस्टीरियर दांत निकालते हैं, अगला पोस्टीरियर पे करते हैं। ये फर्स्ट मोलर है, समझ लो। ठीक है, हमें चाय दे दे। क्या चीज? ओह सॉरी, चाय। अच्छा अच्छा, ये है ना फर्स्ट मोलर है, उसको हम इस तरह करते हैं। यार सीधा क्यों नहीं हो रहा? आजा सीधा। ओए होए। चलो, ये लगता है ऊपर इस तरह इसी तरह पड़ा हुआ था। अच्छा ये याद रखना, ये जो मैक्सिलरी मेरे ख्याल से उसकी 3 रूट्स होती हैं फर्स्ट मोलर की। ये एमसीक्यू आता है कभी कभी, किस मैक्सिलरी की या मैंडिबुलर में किस में 3 रूट्स होती हैं, तो कभी पूछ लेते हैं। और इनकी रूट्स का नाम ही बताओ। अच्छा अब ये दांत है, अब मुझे अब इसी में बताओ, बल्कि मैं खुद नहीं बताता, आप बताओगे। ये है, मैं नोट कर, सॉरी लिख कर देता हूँ आपको। ये बताओ ये क्या है? ये दो सरफेस, इन दो के नाम बताओ मुझे।
मीडियल और लेटरल, मीजियल और दूसरा लेटरल। हाँ डिस्टल, लेटरल को डिस्टल बोलते हैं, ठीक हो गया, डिस्टल सही हो गया, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा अब इसमें ये जो सामने वाली सरफेस है इसको क्या बोलोगे, इस सरफेस को बताओ। occlusive surface, occlusive ये surface। occlusive। ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट समझ आ गई है। और अगर अच्छा ठीक है, अब ये दांत को थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ इन द सेंस, ये इस तरह, मतलब अभी दांत असल में इस तरह ना। अब ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, ये सरफेस कौन सी है उसकी, मतलब ये हमें टूथ इस तरह नजर आ रहा है पड़ा हुआ, ये सरफेस कौन सी मुंह है? के अंदर वाली साइड है, सरफेस हैं? लिंगुअल होगी फिर तो, लिंगुअल। एक, हाँ एक लिंगुअल हो नहीं, जाएगी, हाँ ये बक्कल, सही कह रही, बक्कल, ये बक्कल हो जाएगी, और एक जो अंदर की तरफ होगी उसको लिंगुअल बोल देंगे, समझ आ गई? बाहर वाली को बकल बोलेंगे। हाँ बाहर वाली सर को, लेबियल और बकल एक ही है? हाँ बताता हूँ। लेबियल जो होती है, मतलब लेबियल हम उसको बोलेंगे एंटीरियर टीथ के लिए हम लेबियल इस्तेमाल करेंगे, और बक्कल जो होगी हम इस्तेमाल करेंगे पोस्टीरियर टीथ में, है चीज एक ही, ठीक हो गया, आउटसाइड के लिए इस्तेमाल होती है। हेलो, समझ आई सबको? नहीं सर, इस बात की नहीं समझ आई। एक सेकंड दोबारा बताता हूँ। ये देखो यार, असल में देखो ये बक्कल, बक्कल वो होती सरफेस वो है जो कि आउटसाइड ऑफ द टूथ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। हम बक्कल जो होती है पोस्टीरियर में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, पोस्टीरियर दांत कौन से होते हैं, मोलर, प्री मोलर, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं आउटसाइड सरफेस ऑफ द टूथ को हम बोलते हैं बक्कल, ठीक है, जो कि हमें नजर बाहर की तरफ आ रहा होता है। जो फर्स्ट करो एंटीरियर होते हैं ना, एंटीरियर दांत, उसका जो लेबियल सरफेस है बाहर की तरफ नजर आ रहा है, हम उसमें लेबियल बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर लेबियल सरफेस को हमने पोस्टीरियर में बक्कल बोलना होता है। ये चीज समझ आई है सबको? ठीक है सर। नो सर। यस सर। अच्छा यार इसको रुक जाओ, मैं असल में अब स्लाइड पे वापस आता हूँ तो समझ जाता है अच्छी तरह आ जाएगी। एक सेकंड, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। अच्छा बस ये ऊपर देख लो, ये रूट्स हैं, रूट्स का पता लग गया ना, ये 3 रूट्स हैं, ठीक है। ये इसको बाकी ये सर ये बता भी देता हूँ। अच्छा रूट का पोर्शन क्या कौन कौन से होते हैं, क्लियर। ये देख लो जो आउटर मोस्ट है ना, बिल्कुल कोने पे है, टिप देख लो, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द रूट इज नोन एज एपेक्स, ये चीज याद रखना। जहाँ पे रूट खत्म हो रही है ना उसको हम टिप बोलते हैं, और एपेक्स बोलते हैं, APEX। यार मेरी तो बैटरी भी कम हो गई है मोबाइल की, एक सेकंड में चार्जिंग के साथ लगाऊं, वरना मोबाइल की बैटरी खत्म, आप लोगों को सीख नहीं सकोगे। फोल्ड मारो जरा। यहाँ तक समझ आ रही है? किसी का कोई सवाल है रोक के पूछ लो, मुझे मसला नहीं है, मैं रिपीट भी कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये एक दफा समझ लो, ज्यादा बेहतर है सही तरह। हेलो सर ये बकल वाली बात नहीं समझा रही कि अगर इसको मोलर्स को पीछे वाली साइड से, मतलब सामने वाली साइड से देखेंगे, पीछे जुबान वाली साइड से नहीं, सामने वाली साइड से देखें तो वो उसको हम बकल कहते हैं। हाँ ऐसा ही है। देखो अब मैं बताता हूँ सर, आप मतलब चेयर पे लेटी हुई एज अ पेशेंट, मैं आपका डेंटिस्ट हूँ, ठीक है। जब मैं आपका मुंह खोलूंगा ना एग्जामिन के लिए, सामने वाले दांतों को तो समझ आ गई ना, इंटीरियर जो दांत होते हैं आपके, मतलब सेंट्रल साइजर, उसकी बाहर वाली सरफेस को क्या बोलोगे? लेबियल, लेबियल बोलोगे ना, लेबियल, ऐसा ही है। इंसाइजर, इंसाइजर्स वाली को, हाँ इंसाइजर की जो बाहर वाली सरफेस है, आउटसाइड सरफेस है, उसको क्या बोलोगे? उसको, लेबियल। जी उसको लेबियल, हाँ लेबियल। इसी तरह अब मैं आपका मतलब फर्स्ट करो, मैंने इंसाइजर देख लिया, कैनाइन देख लिया, प्री मोलर, प्री मोलर के जो बाहर वाला हिस्सा होगा उसको मैं बकल लेबियल, बोलेंगे। हाँ उसको बकल बोल दूंगा, पर वो चीज है लेबियल, ठीक आउटसाइड ही है, आउटसाइड ठीक उसके लिए टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, बक्कल बोल देंगे उसको, ठीक है। मोलर्स और प्री ठीक है सर, मोलर्स के लिए हम बक्कल बोलते हैं, समझ आ गई अब? सही है सर। और एक इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, फेशियल सरफेस। फेशियल सरफेस से मुराद है फेस की तरफ जो नजर आउटसाइड नजर आ रही है, फेशियल सरफेस भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। फेशियल सरफेस भी बोल देते हैं कभी कभी। ये चीज समझ आई? हेलो, यस सर, समझ आ गई है। चलो जी, स्टॉप शेयर पे लगाते हैं इसको और अपनी। अच्छा ये है कि ये जो टाइम मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ, एक सेकंड यार, टाइम कितना रह गया इसका, मतलब क्योंकि ये आपको पता है जूम मीटिंग है, तो जूम मीटिंग 10 मिनट बाद खत्म हो जाती है ना। तो अब ये हमने ये करना ये है कि इन केस अगर तो ये खत्म हो जाए ना, 3 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है, मैं लिंक भेज दूंगा उसको। उमर है, हाँ उमर है ना, उमर नहीं है यार, चलो हाँ उमर है, उमर है, उमर को भेज दूंगा। उमर यार इन्हें नया लिंक भेज देना,
जैसे ही आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा तो आप इनको भेज देना और फिर आप लोग दोबारा ज्वाइनिंग कर लेना 3 मिनट के बाद। तो तब अभी फिर 3 मिनट इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि जो चीज़ अभी तक नहीं समझ आई किसी को, और मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूँ, तो आप लोग मुझे बता दें। फिर उसके बाद जो दोबारा हम ज्वाइन करेंगे तो फिर इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ तक आई होप सो सबको समझ आई होगी, ऐसा ही है। हेलो, ओके सर। ठीक है। ये जो भी हमने बात की है ना, इसको मैंने कहा पढ़ के समझाने से अच्छा यही है, मैंने आपको सारा तुच्छ 3D मॉडल्स में बता दिया। ये सारा ये वही लिखा है, तुच्छ सरफेस ये होती है, ये होती है, ठीक है। इसको बस एक दफा पढ़ लेना, अपना ही फायदा है। वो सामने वही चीज है जो मैंने अभी सारी ये इस फिगर में वही बताया हुआ है कि बेंडबल क्या है, सब कुछ। तो हाँ, तो ये सब कुछ सर ये स्लाइड्स देंगे? हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन ये पहले एक दफा ना ये हो जाए पूरी, फिर मैं दे दूंगा आपको इंशाल्लाह। आपको टीचर्स ने नहीं दी स्लाइड वैसे कॉलेज की तरफ से? नहीं वो नहीं देती ना, तो आप दे दीजिए तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे। बल्कि ये मेरे पास ये बनी भी नहीं हुई थी, मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाई है। तो देख लो, मैंने टाइम निकाल के बनाई है ताकि समझ आ जाए। फिर भी ना समझ आए तो मसले वाली बात है, समझ लो। अगर किसी को मसला है पूछ लो। ये मैं तुम लोगों का इस तरह का सर नहीं हूँ कि मतलब क्लास पर नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को डांटूंगा। ये है कि मेरा बस ये है कि आप लोगों की कोशिश ये है मॉर्फो समझ आ जाए। मॉर्फो क्योंकि बेसिक है, बेसिक अगर नहीं आती होगी तो फाइनल ईयर तक बहुत मसले में रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है, शुरू का कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बता दे, मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर अब हम मूव करते हैं। 1 मिनट रह गया, लेकिन मैं अब आगे आपके पास आ रही लाइन एंगल, पॉइंट एंगल्स, ठीक है। इसको हम करते हैं, ये भी जल्दी हो जाएगा, आसान ही है, मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत ही सारा थर्ड ऑफ क्लाउड रूट्स। अच्छा, कस्ट टू वर्कर, हाँ ये भी हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी लॉन्ग पीजी है। ये सारा कुछ मैंने आपका ना स्लाइड जितनी भी बनाई है सारी आपकी फुलर से बनाई है। तो एक लफ्ज़ मैंने वहीं से उठाया है, ऐसे कोई मैंने नेट से नहीं कोई चीज़ उठाई। तो आप लोगों के लिए बुक सही चीज़ें, मतलब स्लाइड भी कर लोगे तो काफ़ी है, लेकिन बुक एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना एमसीक्यूज़ के लिए, ऐसा है, ठीक है। तो 1 मिनट आएगा, 1 मिनट बाद फिर ज्वाइन करते हैं। मैं उसको लिंक भेजता हूँ ऊपर को, फिर आगे हम करेंगे, बढ़ेंगे। आज वैसे मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर अभी मैं तैयार कर रहा था, टाइम पूरा हो गया आप लोगों का। चलें देखते हैं, अगर तो वैसे ये है कि अगर ब्रेक लेके शाम को दोबारा मीटिंग हो सकती है तो मीटिंग शाम को कर लेंगे। चैप्टर 2 की बस मेरी स्लाइड्स थोड़ी सी रह गई थी तैयार करना, तो वो फिर हम शाम को कर लेंगे, मसला नहीं। फर्स्ट में अभी तक मुका देता हूँ आधे घंटे तक, तो फर्स्ट चैप्टर आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। किसी की कोई क्वेरी हुई, कोई एमसीक्यू पूछना है, कुछ भी क्लियर करना है, अब अगले जो दोबारा ज्वाइन करेंगे तब आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। उमर, मैं ये ख़त्म हो रहा है, फिर मैं लिंक भेजता हूँ, काइंडली अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और फिर सारे दोबारा ज्वाइन कर लें। 7 मेंबर है, 7 के साथ वापस आ जाओ, सही हो गया। अच्छा ठीक है, अभी हमने पीछे क्या किया, हाँ यहाँ तक किया। अच्छा सारे आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। दूसरा ये है कि चलो अब हम ये करते हैं लाइन एंगल्स वगैरह। लाइन एंगल, यार लाइन एंगल की मिसाल अब मैं किस तरह दूं? अच्छा ठीक है, देखो दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लाइन एंगल जिसे कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं, दो चीजें होती है, ठीक है। एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ तो यार मेरा पेन आ जाए। ये देखो दो चीजें, एक है लाइन एंगल और एक है पॉइंट एंगल, ठीक है। लाइन एंगल कहते हैं, लाइन एंगल और एंगल फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ टू क्राउन सर्फेसेस, ठीक है। एंड हिज नेम इज derived फ्रॉम कंबाइनिंग द नेम ऑफ द दोस टू सर्फेसेस। ये दो क्राउन सर्फेसेस उनकी जहाँ पे दोनों मिलती है उसको मिला के हम कहते हैं लाइन एंगल। लाइन एंगल फर्ज कर लो इस तरह से है, ठीक है, दो चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन एंगल। इसका नाम भी हम इसी तरह देते हैं। व्हाइल नेमिंग द लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल, नेम ऑफ द सर्फेसेस आर कंबाइंड बाय ड्रॉपिंग द एल। जिस तरह फर्ज करो हम पहले बोलते थे मीजियल, यहाँ पे देख रहे हैं मीजियो लिखा हुआ है, मीजियल को हमने ड्रॉप कर दिया, एल को ड्रॉप कर दिया इसमें, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटिंग एन ओ, और उसको रिप्लेस कर दिया ओ के साथ, ठीक है। वेयर देयर आर देयर सेपरेटेड बाय हाइफन, हाइफन लगा सकते हो मर्जी है। देयर अच्छा कहता है 8 लाइट एंगल्स होते हैं। ये चीज याद रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और कोई वाइवा में पूछेगा ना आपके कि हर दांत पे कितने होते हैं एंगल्स, लाइन एंगल्स, और ये पता हो कि 8 लाइन एंगल्स होते हैं, इसको याद इस तरह रख लो 8L। और पॉइंट एंगल्स आगे आएंगे वो देख लेना, 4 होते हैं मेरे ख्याल शायद।
8L से याद रखना है कि 8 लाइन एंगल हमारे पास हर दांत के अंदर लाजमी होंगे। ठीक है, सही हो गया। तो अच्छा, तो अब आगे हम ये मूव करते हैं। आगे सीन ये है कि यहाँ तक समझ आई बात पहले वैसे लाइन एंगल की कि रिप्लेस किस तरह करना है। फर्स्ट को मीजियल है, मीजियल में एल को रिप्लेस कर देना है, मीजियो लिख देना है, ठीक है। और ये होता है, ये दो सरफेसेस को मिला के बोलते हैं। हेलो सर, ये इसकी डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, डायग्राम तो दिखाया ना, वहां से तुम ज्यादा समझ आएगा। हाँ डायग्राम दिखाते हैं, सही है। आगे आ रही है डायग्राम में। तो बस ये है कि देखो, मैं अब इस तरह मिसाल देता हूँ आपको। देखो दीवार, अपने सामने दीवार है, दीवार नजर आ रही होगी आप लोगों को अपने घर की। तो उसमें ये करो कि ये देखो, ये जो दो एजेस जहाँ पे मिल रहे होते हैं ना, मतलब फर्ज करो ऊपर ये छत है, ये दीवार है, और ऊपर की छत है। छत जिस पॉइंट पे मिलेगी ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं लाइन एंगल। अगर तो जो चीज मतलब छत और इसको दीवार को मिला रही है, इसको हम दो सरफेसेस को मिला रही है, उसको लाइन एंगल। इसकी मिसाल इस तरह ज्यादा अच्छी दी जाती है आपको, ठीक है। लाइन एंगल इस तरह से है, ठीक है। तो अब ये है, अब मैं बताता हूँ किस तरह से। अब आगे हम मूव करते हैं, दांत पे ज्यादा बेहतर समझ आएगी। एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो यार, ये जिसने भी लगाई है इसको मूव करो, रिमूव करो, ताकि अच्छा ही लगता है ना। वो मैंने प्रेजेंटेशन अपलोड भी करनी है बाद में। तो फिर ये है, हाँ बेस्ट होगा, थैंक यू। अच्छा, ये है लिंगुओ इंसाइजल। अच्छा अब देखो, इसको देख लो पहले। ये इतना तो पता है ना, मीजियल क्या होती है, डिस्टल जो पीछे बात करके आए थे हम लोग। मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल, लेबियल। लेबियल वही कि आउटसाइड फेसिंग टीथ, लिंगुअल जुबान जहाँ पे करीब होगी, और मीजियल मिड लैली के करीब है, डिस्टल दूर है। इस दांत को सिर्फ अभी सिर्फ इस फिगर पे फोकस करो, ठीक है। अब इसमें हमने वो जो पूछे था कि यार इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से लाइन एंगल को डिफाइन करते हैं। लाइन एंगल को दो सरफेसेस जहाँ पे मिलती है दांत की। अच्छा, ये देखो, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द लेबियल सरफेस L, और दिस इज द मीजियल सरफेस M। अब ये देखो, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, मिल किस तरह रहे हैं, ये देखो, ये लेबियल सरफेस मिल रही है, और दिस इज द मीजियल सरफेस। जहाँ हाँ, मीजियल सरफेस, जहाँ पे मीजियल और लेबियल मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मीजियो लेबियल। मीजियल एंड लेबियल कंबाइन होके मीजियो लेबियल। ये बात समझ आई? पहले ये बताओ मुझे, आ गई है? यस सर। हाँ, तो बस, हाँ बस इसी को याद रखना है कि दो सरफेसेस, मतलब लेबियल मिल रही है, मीजियल मिल रही है, उसको मीजियो लेबियल कहते हैं। सिमिलरली डिस्टल मिलेगी और लेबियल सरफेसेस को डिस्टो लेबियल कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से लिंगुअल और मीजियल मिलेगी तो मीजियो लिंगुअल है, और डिस्टल और लिंगो मिलेगी तो डिस्टो लिंगुअल हो जाएगी। यहाँ तक होगी हमारी प्रॉक्सिमल सरफेसेस की बात, और ठीक है, हमने ऊपर बात कर ली। अच्छा, फिर आता है लेबियो इंसाइजर। लेबियो इंसाइजर से मुराद है, मतलब ये देखो, ये दांत है, लेबियल सरफेस है ना, और ऊपर इंसाइजल सरफेस है, तो हमने इसको भी कंसीडर करना है। लेबियो इंसाइजल बन जाएगी टर्मिनोलॉजी। और फिर इसी तरह लिंगो इंसाइजल, लिंगुअल सरफेस दांत अंदर की तरफ होगा, और उसके ऊपर जो एज होगा उसको भी क्या देंगे, लिंगो इंसाइजल है। जबकि हम इस तरफ मूव करेंगे डिस्टल की तरफ, तो डिस्टो इंसाइजल हो जाएगी टर्मिनोलॉजी, और मीजियो की तरफ मूव करेंगे तो मीजियो इंसाइजल हो जाएगी। तो दीज आर 8 लाइन एंगल्स इन एंटीरियर टीथ। सब मेरे साथ रिपीट करो कि एक दांत पे कितने लाइन एंगल होते हैं? 8। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता करके हर बंदा ना रिपीट करे, ताकि यार ये इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा सवाल, और मतलब ये पूछेंगे आपसे लाजमी। अगर यहाँ पे अच्छी तरह समझ लोगे ना, फाइनल ईयर तक ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो समझ आती रहेगी कि अच्छा 8 होते हैं। अब कोई नाम बताए कि, पहले मुझे ये बताया कि पहले दांत की सर्फेसिस कितनी होती हैं, एक सिंपल दांत की, एंटीरियर दांत 5 की। सर्फेसेस, नाम लो उसके, 5 सर्विसेज। नाम क्या क्या है? 5 होती हैं, मीजियल, डिस्टल, लेबियल, लिंगुअल, डिस्टल। लिंगुअल, इंसाइज। बेस्ट है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम अच्छा, इस लाइन एंगल को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, इसमें बताना क्या चाह रहे होते हैं, ये बताओ। कोई भी अगर दो सर्फेसेस को मिलाना है, तो जैसे हाँ, मीजियो लेटरल है, तो उसके एंड वाले 2 जो वर्ड्स होते हैं उनको हम हटा के जो है ना, मतलब ओ लगा देते हैं, जैसे मीजियो डिस्टल, मीजियो लिंगुअल। बेस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही बताया बिल्कुल आपने। तो हाँ, यही है। अच्छा, और अगर एक दांत में कितने हैं बताए थे, मैंने कहा था कितने लाइन एंगल होते हैं एंटीरियर तुथ में, और पोस्टीरियर में भी 8 ही होते हैं।
8 9 हाँ एंगल्स। 8 होते हैं ना, 8 होते हैं लाइन एंगल्स। अच्छा अब उनको अगर फर्ज करो किस तरह मिलाओगे, ये पीछे नाम लिखे हैं, एक सेकंड इसको बोल दो, इसी को रिपीट कर दो, ये पता लग जाएगा। सारे एक दफा बोलोगे ताकि एक दफा याद रह जाएगा। मेसियोलिंगुअल, मेसियोलिंगुअल, Mesolebial, मेसियोलेबियल, Mesolingual, मेसियोलेबियल, Distolabial, डिस्टोलेबियल, Distolabial, लेबियो Labio-incisal, इंसाइजल, लिंगुअल इंसाइजल, मेसियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल। बेस्ट है, ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गई आप लोगों को, ऐसा ही है, समझ आ गई ना इस बात की। Yes sir. जी सर आ गई। हाँ चलो बेस्ट है। अच्छा ये आगे जो तस्वीर है ये भी सिंपल ही है, वो हमने इंटीरियर में बात की तो ये वो उसमें पोस्टीरियर में बस यही है कि इंसाइजल की जगह ओक्लूजल टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। और जी सर, एक चीज पूछनी है जी बताएं, पूछें। सर। कुछ में लेबियो पहले और कुछ में लिंगुअल पहले आ रहा है, तो इसका कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, अच्छा बताता हूँ वो, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो इंसाइजल की बात जब करोगे ना, इंसाइजल एज की, तो याद रखना डिस्टो और मीजो तो आपने बात कर दी, लेकिन लिंगो लेबियल इंसाइजल पहले बात इसलिए करना पड़ेगा आपको क्योंकि देखो इंसाइजल एज दो तरह से ना, मतलब एक दांत के सामने नजर आ रहा है, एक अंदर की तरफ नजर आ रहा है, तो इसको मेंशन करना है लेबियो इंसाइजल, लिंगो इंसाइजल। बाकी ठीक है मेरे ख्याल से, और तो मसला नहीं है ना कोई। सर मतलब कि अगर हम लिंगुअल पहले आ रहे हैं तो हम उसको बाद में लिख दें, मसला तो नहीं होगा ना लिखने में? मसला हो जाएगा, इसको इसी तरह याद रखो, जिस लिंगुआ इंसाइजल है और लेबियो इंसाइजल, क्योंकि अगर तो अपनी कोई टर्मिनोलॉजी निकाल के लगाओगी ना, एग्जामिनर ने नंबर नहीं देने और वाइवा वाले ने जीरो लगाने, कहना है इसको आता ही नहीं कुछ भी। तो ये इसी तरह याद रखते हैं, लिंगो इंसाइजल है, लेबियो इंसाइजल, ये वर्ड है, इसको रटा मारना होता है, थोड़ा बहुत याद कर लोगे, 3 4 दफा लिखोगी ना इस टॉपिक को तो याद हो जाएगा, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ तक समझ आई हुई है सबको? जी आ गई है। Yes, अच्छा sir. बस अब यही है, पोस्टीरियर मैंने आपको वही बात की थी, जहाँ पे हमारा हम मीजियो लेबियल बोलते थे, अब बक्कल बोलेंगे, जो मैंने पीछे बात की थी समझाते हुए। और अब इधर बक्को लेबियो, जिस तरह बात अभी आपने की थी लेबियो इंसाइजल बोलना है, तो इधर हम बक्को ओक्लूजल बोलेंगे, बाकी सेम है। तो ये भी अगर एक दफ़ा, सिर्फ इतना ये है कि एक दफ़ा इसके नाम पढ़ लो कि क्या क्या है, बल्कि बोल लो, ज़्यादा बेहतर है, एक दफ़ा समझ आ जाएगी। बाकी ये है कि ये आराम से ये भी वही चीज़ है, एक दफ़ा बोल लो सारे के सारे ताकि फिर मैं आगे मूव करूँ। मेसियो बकल, मेसियो लिंगुअल, डिस्टो बकल, डिस्टो लिंगुअल, बको ऑकुलर ऑक्लूसेंट और डिस्टो ऑक्लूसेंट, मेसियो ऑक्लूसेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, लाइन एंगल की समझ आ Yes. गई है? यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा अब आती है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल लाइन एंगल में थोड़ा बहुत कंफ्यूज इससे होता है, एकदम से एग्जामिनर पूछता है तो पेपर में भी आता है तो बंदा भूल जाता है यार पॉइंट एंगल क्या था, लाइन एंगल क्या था। पॉइंट से हमेशा याद रखो, पॉइंट पॉइंट है ना, नुक्ते हैं, नुक्तों को याद रखो, नुक्ते ज्यादा होते हैं। लाइन हम दो ही ज्वाइन करते हैं, दो लाइनें ज्वाइन हुई उसको लाइन एंगल कहेंगे। लाइन एंगल में दो सर्फेसिस ज्वाइन हो रही थी, इसमें पॉइंट एंगल में 3 सर्फेसिस ज्वाइन होंगी। अब इसकी मिसाल अब मैं किस तरह दूं यार, असल में एक सेकंड में रुको, कनेक्ट करता हूँ। हाँ अपना मोबाइल भी कनेक्ट करता हूँ ताकि मोबाइल से आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ हल्की सी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा बेहतर यार। मैं असल में ये चीज़ इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, लाइन एंगल पॉइंट एंगल्स पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जामिनर पूछता है वाइवा में लाजमी, और फाइनल ईयर तक ये चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती हैं वाइवाज में। तो ये चीज़ अभी सही कर लोगे, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि यार मैंने बस पास करने के लिए, टर्म पास करने के लिए या प्रॉफ पास करने के लिए पढ़ा, बाद में मुझे खुद समझ ही नहीं आ रही लाइन एंगल पॉइंट एंगल होते क्या हैं। ठीक है। अच्छा अब ये इसमें 3 सर्फेसिस मिलती हैं, ठीक है, तो अब इसका नाम भी तीनों के साथ जोड़ जोड़ के हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड बस ये मेरा वो कनेक्ट हो जाए फ़ोन, तो आपको तस्वीर बकायदा दिखाता हूँ मैं ये किस तरह बनती है। अच्छा ये देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट इसको देखो, डिस्टो लेबियो इंसाइजल, अब क्या समझ आ रही है, कोई बताएगा मुझे? ये क्या हुआ, मेरी स्क्रीन चलेगी? कि इंसाइजर की डिस्टल और लेबियल सरफेस को ज्वाइन किया हुआ है, पॉइंट जो जंक्शन है। और इंसाइटिव सरफेस को भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा एक मिनट मैं ये देखो शेयर कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन, ज़रा शेयर दूसरी वाले लगाता हूँ, टॉप शेयर, और मैं यहाँ से अपना शेयर करता हूँ, मल्टीपल पार्टिसिपेंट के अंदर शेयर ऐड देते हैं। अच्छा ये है, अब मैं अपना कैमरा, अच्छा फ्रंट कैमरा
मूव हो सकता है पीछे की तरफ? एक सेकंड, स्टार्ट वीडियो है ना, और इसको मैं, हाँ मूव होता है। अच्छा मुझे बताना, ये नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ओ हेलो, नहीं नजर आई होगी। ये सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब आएगी, एक सेकेंड। एक सेकेंड आने दो। मैं बताना क्या चाह रहा था, वो क्या स्टार्ट, मसला ये है कि मैं जब जैसे ही अपना वो खोलता हूँ ना, तो वो जो है, अच्छा ये वैसे ना ऐसा करो, मैं एक चीज बताता हूँ, ये सिंपल ना, मेरा जो ऊपर कैमरा है ना पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीन, उसमें जाके देखो, ठीक है? नजर आ रहा होगा पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन, देखो ना, मतलब मोबाइल पे भी हो तो आगे पार्टिसिपेंट में जाओ और आगे पीछे मूव करो। इस तरह मेरी तस्वीर नजर आ रही होगी आप लोगों को एक, तो दूसरी तस्वीर देखो, उसमें मेरा ये कैमरा मूव कर रहा होगा मोबाइल का, ऐसा ही है। हेलो, यस सर। ऐसा है ना? तो अब ये कर लो, देखो ये मेरा लैपटॉप है, ऊपर मेरी तस्वीरें लगी हुई है, मैं जरा जूम तो शायद इसको नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इस तस्वीर को देखो, ठीक है? एक मिनट तस्वीर की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हाँ बल्कि अब समझ आएगी, एक सेकंड एक सेकंड, बुक मार्क नहीं, फोटो, फोटोज, ठीक है? और ये, अच्छा अब मेरी स्क्रीन शेयर हुई है, ठीक है? जी हुई थी, फिर चली गई है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब हुई है? अब तो हुई होगी, होगी ना? यस सर, जी हो गई है। सर हो गई है। अब ये देखो, ये मेरा कमरा है, इसमें थोड़ा सा अब हालत खराब हुई है, लेकिन चलो मैं सिखाता हूँ इसी के अंदर। अब ये देखो इसमें एक सेकंड क्या था, हाँ एनोटेशन, एनोटेशन खोली मैंने। अब हाँ पेन है। अच्छा ये देखो, इसमें तीन, ये देख रहे हो यहाँ पे दीवार के 3 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा ही है? नजर आ रहा है ऊपर? हेलो, यस सर, यस आ रही सर। है आवाज, हाँ नीचे आ रही है। दीवार और ऊपर छत मिल रही है, एक पॉइंट पे तीनों चीजें मिल रही हैं। इसको हमेशा अपने जुबान में, इस पिक्चर को अगर नहीं भी समझ आ रही ना, दीवार को देख लिया करो यार, अच्छा पॉइंट एंगल ये होती है, लाइन एंगल ये होती है, तो इसकी मिसाल इस तरह से याद करनी है, ठीक हो गया? समझ आ गई? मैं समझाना इसको, मैंने तस्वीर को बकायदा दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों के पास एक प्रैक्टिकल तस्वीर भी हो कि यार मुझे इनकेस अगर दांत पे याद नहीं आ रहा तो मैं देख लूं कि यार दीवार पे किस तरह था, दीवार पे जिस तरह आया होगा इसी तरह आपको सोचते याद आ जाएगा, वो याद आया मुझे, तीन 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 दीवार पे पॉइंट है, तो तीन मेरे पास पॉइंट एंगल है, और लाइन एंगल 2 ही थे, ठीक है? समझ आ गई इस बात की? यस सर, समझ आ गई है। यस सर आ गई। अच्छा आगे मूव करते हैं, एक सेकंड, यार किधर गया, स्टॉप शेयरिंग, और इसको बंद करो, अपनी प्रेजेंटेशन किधर गई, हाँ उसको दबाओ। तो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइस, ठीक है? अब स्क्रीन शेयर हुई मेरी स्लाइड्स वाली? अच्छा यस सर। तो ये समझ आ गई है, पॉइंट एंगल और लाइन एंगल की, जो पॉइंट एंगल की तीन सर्फेसिस को मिला के बोलेंगे डिस्टल, एवियल, इंसाइजल, ऐसा ही है? हेलो, यस सर। अच्छा तो अब इसमें ये याद रख लो, इसके नाम याद रख लो एक दफ़ा, क्योंकि ये पूछते हैं पेपर में, शायद हो सकता है नाम आ जाए, और ये याद रखना है, इसको हम इसको कहेंगे 4L, 4P कहेंगे, सॉरी पॉइंट एंगल है ना, उधर याद रखना है 8L है और इधर 4P है। पॉइंट एंगल हमेशा 4 होंगे, 4, ठीक है? और जो ये जो है दूसरे 8 हो गए ले लेकर। अगर तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है पॉइंट एंगल लाइन एंगल में, मेरे से पूछ ले, फिर हम ये टॉपिक खत्म होता है, फिर आगे मूव करते हैं। सही हो गया? सर सर इसको 3P क्यों नहीं कहेंगे, 4P क्यों कहेंगे? 3 पॉइंट नहीं मिल रहे आके, इस ओ वजह हाँ से पॉइंट कहते हैं। हाँ 3P कहेंगे, लेकिन टोटल होते 4 है ना, 4 है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट्स 3 ही होंगे, लेकिन नाम इसकी अच्छा सर्फेसिस के 4 हैं, 4 सर्फेसिस है, मतलब 4 सही है है, सर। ठीक है ना? इसकी सर्फेसिस 4 है, ओके सर। दूसरे की 8 होंगी। एक सेकंड आगे मूव करें,
तो यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे मूव करूं? यस सर। चल, ये भी बहुत आसान चीज है यार, ऐसा मुश्किल तो नहीं है। चलो करते हैं आगे। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, वही चीज दिखी हुई आगे वाली। ये देख लो यार, एक दांत है, ठीक है, उसमें रूट होती है, उसका एपेक्स पोर्शन, एपेक्स मैंने पीछे आपको बताया कि दांत का जो पोर्शन होता है आउटर मोस्ट, जो जहाँ पे रूट एंड हो रही होती है, उसको हम एपेक्स कहते हैं, और उसको एपिकल पोर्शन कहते हैं। एपेक्स होगी रूट की टिप, और जो नीचे वाला ऑप्शन है ये वाला, एक मिनट यार खोलो यार, उसके बगैर समझ ही कुछ नहीं आती है। हाँ, ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये है एपिकल पोर्शन, और दिस इज द टिप ऑफ द रूट, दिस इज नोन एज एपेक्स। यहाँ तक समझ आई बात है? यस सर। अच्छा, आ गया। हाँ हाँ हाँ, एक Yes. दांत, एक दांत को ना जब भी हम देखते हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा आगे एपिकल रूट की तरफ से, फिर बीच में रूट के बाद आते हैं मिडिल पोर्शन, और फिर आता है इंसाइजल पोर्शन, जहाँ पे क्राउन हमारे पास नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया एक दांत को। ये समझ आ गई? मुझे बताओ कि एक दांत को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 3 हिस्सों में। नाम बताओ कौन कौन से? एपिक्स, रूट और नीचे इंसाइजर जो क्राउन होता है। ठीक है, और जहाँ पे रूट एंड हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? जो क्राउन और रूट के दरमियान में तो सीजे सीमेंटम। नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे मतलब रूट है ना, रूट जिस पॉइंट पे एंड हो रही है, रूट की टिप को क्या बोलोगे? एपिक्स। एपिक्स। ठीक है, एपिक्स। बेस्ट तो हो गया। और अगर ये फर्ज करो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टूथ की नेक है, यहाँ पे सीमेंटम और वो एनेमल में सीमेंटम एनेमल जंक्शन है, तो इसको क्या बोलोगे? ज्वाइनिंग पॉइंट को सर्विक्स सीजे सीमेंटम। सीमेंटम बोलेंगे, सर्विक्स बोल लेंगे, नेक बोल लेंगे, सर्वाइकल सीजे। लाइन, हाँ सर्वाइकल लाइन भी बोल लेंगे। ऐसे ही है, समझ आ गई? यस सर। बस सिंपल यही था, इसमें और कुछ ऐसा इतना बताने वाला नहीं था। अच्छा हाँ, अब इसकी अगर ये था, अगर इसको हम इस तरह से डिवाइड करें, सामने की तरफ से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लेबियल, बीच वाला मिडल, फेशियल सरफेस की तरफ से ना, सामने की तरफ से, और अंदर जो जुबान पास होगा उसको लिंगुअल। ये समझ आई बात? यस सर। बताओ, रिपीट करो इस बात को। सामने वाली सिर्फ जो साइड होती है उसको पीछे अगर मोलर्स में देखेंगे तो वो बकल होगी, अंदर जो हमारे होगी उसे हम लिंगुअल बोलते हैं, मतलब बेस्ट है, बेस्ट समझ लिंगुअल आई। जो। हाँ, हाँ, और और जो ये उसको फिगर पैलेटाइन बताओ। भी बोलते हैं। हाँ, इस पैलेटन सर्फेस फिगर, बोलते ये बताओ, ये क्या बताना चाह रहा है? डिस्टल, मिडल, मीडियल, इसको हैं। ये, मीडियल मीडियल वो होगी जो सेंट्रल साइड पे होगी, डिस्टल हाँ वो होगी जो मीडियल से अवे होगी, हाँ, और मिडल तो मिडल ही होगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। मिडल और तो इन दोनों दरमियान के में। दरमियान हाँ, में। और ये तो आई होप सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर ऊपर वाला बता दिया तो नीचे वाला भी पता ही होगा। ऐसे ही ओक्लूजल है, इसमें सर्वाइकल है, एपिकल है। जी सर। समझ आ गई? आगे सर। जी आगे सर। मूव करते हैं, चलो फिर। ये है, अच्छा, अदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफाइंड। अच्छा, एक सेकंड, ये कितना रह गया? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा पानी पी लूँ, मैं ज़रा, मेरा प्यास लगी है। तो 5 मिनट की ब्रेक है, ज़रा देख लो, रिवाइज कर लो, किसी का कोई यहाँ तक सवाल है तो सोच के रखें। मैं वापस 5 मिनट तक आता हूँ, 2 मिनट तक आता हूँ पानी पी के। तो ये है कि तब तक ना आप लोग देख लें कि क्या है बाकी। बस ये बाकी ये कि सिर्फ 3-4 स्लाइड्स हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 1। तो बस मेमिनॉन्स और यहाँ तक है। सर प्लीज हमें ये 2 चैप्टर लाजमी तौर पे खत्म करवा दें, हाँ, पढ़ना करवाते भी हैं। है। हाँ, मुझे पता है पढ़ना है आप लोगों ने, मैं इसीलिए बस ये खत्म हो जाए ना, फर्स्ट तो खत्म हो जाएगा 12:15 तक। तो चैप्टर 2 जो है ये ऐसा कर लेते हैं, चैप्टर 2 विधि करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मतलब मैं कह रहा था एकदम से दिमाग पे लोड भी नहीं करना ना। तो ये कि इसको ब्रेक ले लो, ब्रेक इस तरह ले लो कि आप अपना जो पेपर है उसकी तैयारी शुरू करो, थोड़ी देर पढ़ो पेपर का, फिर शाम को या रात को देख लेते हैं एक सेशन, सेकंड चैप्टर का रात को कर लेते हैं, और कल इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, क्या कहते हो? ठीक है सर। ठीक है हम सर, जाएं? ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ऐसे कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि मतलब ये है कि जो सीख जी। रहे कम से कम पता तो हो ना, रिवाइज करने का मौका भी तो मिले। बाकी ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, स्लाइड्स को एक दफ़ा मैं ज़रूर कहूँगा रीड कर लो, बुक बेशक ना पढ़ो, मर्जी है, टाइम कम है, बुक ना पढ़ो, ये पढ़ लो, आराम से इंशाल्लाह पास हो जाओगे। जो भी MCQs आएंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये है कि ओके सर। मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, तब तक एक चीज़ पे काम करो, जितनी देर तक मैं पानी पी के आता हूँ, कोई एक बंदा, उमर यार, इनके साथ ग्रुप बना लो उस पर, अगर तो ईजी हो उस पर ना, या मैसेंजर पे बना लो या फिर उस पे बना लो यार, क्या नाम है उस पे? सर फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम पे बनाया था ना वो ठीक है।
वो ठीक है, लेकिन मसला ये है ना, वहाँ पे स्लाइड शेयर नहीं होंगी ना, फिर मैं स्लाइड किसको भेजूंगा? तो फिर ईमेल करते रहेंगे हम एक दूसरे को, स्लाइड तो नहीं नहीं, आ आप सकती। उमर सर को मैं भेज दीजिएगा, वो हमें भेज देगा। चलो ठीक है, तुम और आपको तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा फिर ये है कि जी सर। तो मैं बस 2 मिनट तक आता हूँ, इधर ही रहना सारे, ठीक है? देख लो कोई किसी को क्वेरी है तो ठीक है, ठीक है, मैं 2 मिनट तक आता ओके हूँ। सर। दो बच्चों सुनाओ, तैयारी कहाँ तक पहुंची? यार सर ने इतना अच्छा समझाया है, सारा समझ आ गया है। अच्छा ये वाली बात ना अभी इधर नहीं करनी, ठीक है प्लीज। क्या हुआ? सही बता रही हूँ, मजाक नहीं करी, बहुत ये अच्छा वाली बात समझाया है। इधर नहीं करनी। सर तो अच्छे लोग अच्छे ही समझाते हैं, तुम्हारी तरह से नहीं होता ना रुपये। अच्छा यार बच्चों ये सुनाओ भी क्या उन्होंने कहते अपने हैं। पेपर के दौरान हमारे लिए टाइम निकाला है। सही में। हाँ, मैं फरूक का फादर बोल रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? जी सर। समझ आ रही है फरूक की बातें? मैं क्या यस सर, अच्छा ये समझा बहुत रहे हैं अच्छी सर। आ रही है। मैंने कहा फरूक के चैनल को अपना सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना वीडियोस की, हैं? उसने अपना एक चैनल बनाया है एक्सपीरियंस डेंटिस्ट्री के नाम से, पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव मतलब अंकल हम सब ने किया हुआ है। अच्छा किया हुआ है। अच्छा वाह। अंकल तो हमारी क्लास में भी काफी बच्चों ने किया है। आप जी सर हमने। किस कॉलेज के हैं आप? अंकल हम सर के जूनियर्स हैं, सर हम मैगला फर्स्ट ईयर के हैं सारे। अरगला के? अच्छा, आप फर्स्ट ईयर के हैं? जी अंकल। यस सर। अब सर मुबशर पढ़ा रहे हैं और इमरान बाजवा साहब जी बायोकेमिस्ट्री। सर। यस सर। अच्छा अच्छा, शाकर साहब भी हैं, अच्छे टीचर हैं सब आपके लोग। बहुत। अक्सर मैं यस सर, जाता रहता हूँ ना, 100। हाँ मुझसे मिलते रहते हैं। सही है। तो फरूक ये वीडियो जो है ना आगे भी शेयर करना, और अपने दोस्तों में, और इस तरह जिनके पास लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं वो उसके ज़रा वाच टाइम भी पूरे हो जाएंगे और सब्सक्राइबर भी हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता था। ओके सर। हैं, उसने भेजा लिंक आपको? जी अंकल सबने तो उनके सर किया अभी है, ये वो कहते अपलोड हैं। करेंगे तो फिर हम खुद देख लेंगे। चलो सही है, ठीक है। चलो अभी आ रहा है वो, मैं पानी पीने गया है। चलो ठीक है, आप इंतज़ार वेट करें उसका। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच अंकल। बहन का प्यार भी कितनी प्यारी चीज होती है ना। अच्छा, एक सेकेंड, सारे इधर ही हैं? हेलो। यस सर। अच्छा, किधर गया? मेरी स्क्रीन किधर गई? अच्छा, शुक्र अल्लाह। अच्छा हम मूव करें, स्क्रीन तो नजर आ रही है ना सबको? आई होप सो। यस सर। ठीक है, हम यहाँ पे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्राउन एलिवेशन का ट्यूबरकल्स, यार ये चीज़ आई गेस सो टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा इसको मैं ज़्यादातर डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, ये पढ़ लेना। वैसे ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इस लाइन को तो पहले हाईलाइट करो ना अपने पास, अगर बुक्स खोली हुई है बुक्स में ये पेज नंबर देख लो कौन सा है, लेकिन इसको पॉइंटेड। सर पेज नंबर 18। हाँ, इसको अपने पास हाईलाइट कर लो इधर। दिस इज द एमसीक्यू, और सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन होता है ये क्या नाम है उसमें, कहते हैं वाइवा में।
व्हाट इज कस्प ऑफ कैरेबलाई, ठीक है, दिस इज, इसको हाईलाइट कर लो अपने पास, ठीक है। इसकी फाइंडिंग पूछते हैं किस तरह पास होता है मिजल पार्ट ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ द परमानेंट मैक्सिलरी, और किस दांत पे होता है मैक्सिलरी फर्स्ट पर मोलर होता है, ये बात याद रखना बस, ठीक है। एक ये चीज रख लो इसमें, एमसीक्यू के लिए हाईलाइट कर लो अपने पास, और वैसे और कुछ इसमें है नहीं खास। अच्छा अब हम बात करते हैं कस्प की, आगे आती है तस्वीर में बताता हूँ, लेकिन मैं बस देखना चाह रहा हूँ इसमें और क्या क्या, ठीक है ठीक है। बाकी पढ़ने वाली चीज़ है इसमें देख लेना, ऐसा और कुछ इसमें है नहीं। डेफिनेशंस आती हैं इसकी पूरी पूरी आती हैं, तो इसकी ये सिर्फ ये पेज है ना अच्छी तरह तैयार कर लेना यूक्यूज के लिहाज से और वाइवा के लिहाज से, क्योंकि होता ही है कि एग्जामिनर जब आएगा आपसे डेफिनेशन पूछेगा और डेफिनेशन ए टू जी आपको ये आनी चाहिए, अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई ना। तो अब ये है कि चलो इस पर बात करते हैं। कस्प नजर आया नहीं यार, मैं कस्प वाली डायग्राम को देखना चाह रहा हूँ, कस्प मुझे नजर नहीं आ रहे, पीछे थे एक, मिनट नजर आई थी एक तस्वीर, पता नहीं किधर गई, मैंने ऐसे में डाला नहीं। चलो चलो इसमें इसको इसको देखते हैं। अच्छा ये तस्वीर कोई और है, लेकिन इसको मैं कस्प के हवाले से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें ये है मैक्सिलरी, फर्स्ट कर लो मेरे ख्याल से ये, हाँ ये है फर्स्ट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। अब जो कस्प ऑफ कैरेबलाई मैंने बात की थी ना पहले आपको, वो ये चीज है, देख रहे हो ये लाइन नजर आ रही है इस तरह एलिवेशन। हेलो यस सर, यस ये सर। सर आ रही आ रही हाँ आ रही। अच्छा, होता ये है कि एक दांत में ना ज्यादातर होते हैं 4 कस्प, मैक्सिमम 4 होते हैं, कभी किसी में 5 भी होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि मैक्सिलरी जो है वो परमानेंट फर्स्ट मोलर है, ऊपर वाला जो दांत है, उसमें हमें ज्यादातर हमें फिफ्थ कस्प, जिसको हम ट्यूबरकल भी कभी कभी कहते हैं, उसको नजर आ जाता है, उसको हम ना नाम दिया हुआ है, उस 5वें कस्प को हम कहते हैं कस्प ऑफ कैरिबलाई, ये जिसके ऊपर मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, ये वाला जो पॉइंट था ना। अभी 10 मिनट है आगे, कोशिश करता हूँ लेक्चर खत्म हो ही जाए 10 मिनट, ठीक है ठीक है। ये इसको हम कहते हैं कस्प ऑफ कैरिबलाई, बस इसकी लोकेशन याद हो कि मीजियल साइड पे इस तरह मिलता है, किस तरह बनता है, ये बस पता हो बस, बस ठीक है, ये जो भी है। तो ये आई होप सो सर ये ये जो फिफ्थ वाला होता है ये मीडियल साइड पे बनता है। मीडियल साइड पे, वो हाँ आप कह रहे हैं ना कि कस्प ऑफ सेरेब्रम वो मीडियल साइड पे बन रहा होता है जो फिफ्थ वाला होता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कस्प ऑफ कैरिबलाई जो है इधर एक कस्प पे होता है, उस पे प्रेजेंट होता है। अब वो जो बनता है वो आगे एक और चीज़ है, वो मैंने गलत बोले, सॉरी। ये होता इधर ही है, इधर ही कहीं इसकी लोकेशन होती है, मतलब इस साइड पे होती है, इस कस्प के ऊपर ना, ये क्या ना, ये लिंगुअल, मेरे ख्याल से लिंगुअल साइड है, ये लिंगुअल है, ये बक्कल है। लिंगुअल सरफेस की ना मीजियल साइड पे, हाँ आप सही कह रही हो, उसकी वो डेफिनेशन में बात लिखी होगी, मीजियल सरफेस ऑफ द लिंगुअल साइड, कुछ इस तरह ही है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन की लिहाज से पढ़ लेना, बाकी लोकेशन मैंने बता दिया, ठीक है, इस तरह होती है। ये कहोगे कस्प ऑफ कैरिबलाई। अब कस्प की बात हो रही थी, कस्प इस दांत में 4 हैं, ठीक है। मुझे अब आपने बताने कौन कौन से कस्प हैं, ठीक है। ये मैंने 4 इसमें बता दी और ये 5वां हमने कस्प ऑफ कैरिबलाई बताया। अब बताओ, ये है जी बक्कल, बक्कल साइड है, और दिस इज लिंगुअल साइड। अब मुझे बताओ कौन कौन से कस्प हैं, किसी को पता है? मीजियो यस बकल, सर। मीजियो बकल ऐसे होगा सर। हाँ ऐसे ही होगा, मीजियो बकल, हाँ डिस्टो बकल और तो बकल, लिंगो डिजिटल बकल और लिंगुअल सर। लिंगो बक्कल, हाँ, और बिल्कुल लिंग्विस्टो लिंगुअल, बिल्कुल ऐसा ही है। एमबी डीबी, एमबी से मुराद मीजो बक्कल, डिस्टो बक्कल है, एलबी एलबी और लिंगो बक्कल, लिंगुआ बकल हाँ, और और लेबियो बकल, लेबियो बकल। हाँ, बस ऐसा ही है। इसमें याद रखना लेबियो वोकल नहीं बोलना, वो बोलना है, हाँ लेबियो चाहिए, ठीक है ठीक है, लेबियो ही है, बक्को बक्कल नहीं होगा सर लेबियो बकल कैसे हो सकता है? बक्को बक्कल होगा, सॉरी बक्को बक्कल, लेबियल नहीं होगा, बक्को बोलेंगे, हाँ बक्को बकल, बीबी। बीबी, हाँ सॉरी, ठीक है। अच्छा ये समझ आ गई सबको कस्प के बारे में? यस सर, कस्प, आ गई। चलो ये याद रखना, ये किस तरह के कस्प होते हैं। और हाँ एक एमसीक्यू के लिए पॉइंट याद रखना कि ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, कैनाइन को हम कस्पिड कहते हैं, याद है तुम, आप लोगों को पता होगा कैनाइन को हम कस्पिड क्यों कहते हैं? कस्पिड से मुराद होता है कि उसमें एक कस्प होता है, किधर क्योंकि होता है? सिर्फ कस्प होता हाँ है। एक कस्प होता है बस, ये बस नीचे हाँ है। हाँ, बस ये याद रखना है, ये यहाँ पे होता है कहीं करके ना, उसके लिंगुअल सरफेस के ऊपर कुछ। और जो प्री मोलर्स को बाय कस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 2 कस्प होते हैं, समझ आ गई? हेलो, यस सर, आ गई है। यस सर, आ गई है। चलो जी ये हमारे पास कस्पिड वाला कम से कम हो गया, कस्प वाला काम। अच्छा एक सेकंड यार, ये हाँ ये बल्कि ये भी आ गया कस्प, देखो ये पिछली पिछली वाली फोटो में देख लो, ये कस्प बने हुए हैं बता रहा है, और
जिसे मेरे ख्याल समझ ज़्यादा आ गई होगी इस तस्वीर से बेहतर। ऐसा ही है, ये बक्कल कास्प, ये लिंगुअल कास्प, समझ आई? ये है प्री यस मोलर। सर। ठीक है। ट्यूबरकल्स अब मिनी कस्प होते हैं जो मैंने बताया था, ये आप पढ़ लीजिएगा, वो भी वो सेम था। कस्प ऑफ कैरिबलाई को हम ट्यूबरकल कह रहे थे। होता ही ये राउंडेड प्रोजेक्शन होती हैं। राउंडेड से मुराद मतलब वो जिस तरह हमने देखा ना उसके ऊपर बनी हुई थी, इस तरह से राउंडेड प्रोजेक्शन थी, इस तरह से कोई प्रोजेक्शन हो सकती है। तो उसको मिनी कस्प जितने भी होते हैं हम उनको ट्यूबरकल्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। कस्प ट्यूबरकल हो गए। सिंगुलम क्या होता है? सिंगुलम अ लार्ज राउंडेड एमिनेंस ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ परमानेंट। अच्छा, अब ये फर्ज करो ये दांत है। इसमें ये जो देख रहे हो ये लिंगुअल सरफेस पे इस तरह की एक होगा, राउंडेड एमिनेंस होगी, मतलब प्रोमिनेंट, मतलब नजर आएगा फीचर आपको। इसको हम कहते हैं सिंगुलम। ठीक है, और होता ही कहाँ पे है? ये होता है सर्वाइकल थर्ड पे, मतलब जहाँ पे नेक होती है ना, सर्वाइकल जंक्शन सी जे होता है। ये बात समझ आई किसी को? नहीं सर, ये नहीं आई। यार तस्वीर इसकी कहाँ से लाऊं, एक मिनट रुको। सर आ गई है। अच्छा, ये इसी को देख लो। हाँ, ये सिंगुलम नजर आ गया इसमें है। चलो ये देखो, ये सर्वाइकल है ना सी जे, ठीक है। और इसमें ये देख रही हो प्रोमिनेंस, एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट पार्ट है, नजर आ रहा है इसको, ये वाला पार्ट। जी जी, अब आ गई, अब आ गई सर, इसको अब आ सिंगुलम, गई। इसको ये सिंगुलम एलिवेटेड सब पार्ट हाँ बस, से। इसको हम कह देंगे वो रिजिस रिजिस रिजिस। रिजिस, अब रिच पे आना। रिच क्या कहता है? रिच क्या क्या चीज़ें हैं? इसकी कोई डेफिनेशन पढ़े एक मिनट रिच की। हेलो, यस सर। कह रहा हूँ कोई रिच की डेफिनेशन पढ़े एक मिनट आप में से। Sir, linear and usually convex elevation on the surface of crown of the teeth, which are named according to their location, are called as ridges. हाँ, अब लीनियर मतलब सीधे होंगे, और यूजली कन्वेक्स मतलब कि थोड़े उभरे होंगे, और सरफेस ऑफ द क्राउन ऑफ टीथ व्हिच आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब लोकेशन कौन कौन सी होती है? तो कहता है मार्जिनल रिजेस होती हैं। टाइप्स बता रहा है कौन कौन सी है। मार्जिनल रिजेस हैं, ट्रायंगुलर रिजेस हैं, ट्रांसफर रिज है, ऑब्लिक रिज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्लिक रिज है। इसको तो पहले एमसीक्यू के लिए पॉइंट हाईलाइट करो। ये एमसीक्यू है, लिख लो अपने पास, ठीक है। व्हाट इज ऑब्लिक रिज? ये आता है, क्वेश्चन भी आया था कभी कभी, एमसीक्यू आएगा। ये चीज़ इसमें लाजमी आएगी। मैक्सिलरी मोलर्स में ऑब्लिक रिज कहाँ से कहाँ रन करती है, ये आपको पक्का टर्म में आएगा, लिखवा लो मेरे से। ये तो आना ही आना है। एक ये आएगा, और एक जो कस्प ऑफ कैरियर है। ये ना आया फिर मुझे पकड़ लेना आके, ये नहीं आया ये, क्योंकि ये हमेशा आते हैं, पूछते हैं। जो नहीं पूछेगा मतलब मुझे समझ नहीं आता वो एग्जामिनर कौन है, लेकिन ये पूछते हैं, हमारे से बहुत पूछते थे। ऑब्लिक रिज, व्हाट इज ऑब्लिक रिज, व्हाट इज कस्प ऑफ कैरियर। कर ली हाईलाइट अपने पास? जी सर। अच्छा, और ट्रांसफर रिज भी है, और मार्जिनल रिज। बस ये यार रखो, मार्जिनल रिज क्या होती है मैं बताता हूँ। बाकी आगे डेफिनेशन आती है, मैं उसमें तस्वीर आती है उसमें बता दूंगा। ट्रायंगुलर रिज कहता है विद डिसेंट फ्रॉम द फोकस, ठीक है छोड़ दो उसको। ट्रांसफर रिज ठीक है, आगे तस्वीर पे बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ऑब्लिक रिज जब इसमें बाकी बताई हुई है, देखो ये था मीजियल, ये डिस्टल, ऐसा ही है। अब जो मीजियल डिस्टल साइड पे रिजेस होंगी ना, मतलब सीधी सीधी लाइनें होंगी। ये लाइन, इनको मैं कह रहा हूँ, ये लाइन है सीधी सीधी, ठीक है, देख रही हो ये सीधी सीधी लाइनें है ना, दीज आर रिजेस, ओवरी पार्ट। सर ये जो अंदर नीचे से अगर हम देखें तो अंदर जो मतलब इरेगुलर सरफेस होगी उसे हम रिजेस बोलेंगे। हाँ, मतलब एक दांत है ना, उसकी मतलब उभरी हुई सतह है ना, जो कि इरेगुलर, आप उसके ओक्लूजल सरफेस पे जब फेरोगे ना हाथ अपना, तो आपको नजर आएंगी यार इसकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री साइड मीजियल डिस्टल साइड पे जो थोड़ी सी आपको नजर आएगी सीधी सीधी एलिवेट हुई होगी सरफेस, उसको हम रिज बोल देंगे। समझ आई बात? ओके सर, ओके। मीजियल और डिस्टल पे जो सरफेस एलिवेटेड होंगी। हाँ, और उसको हम बोलेंगे, उस साइड को बोल देंगे मार्जिनल रिज। इसको मार्जिनल रिज बोलेंगे उसको, ठीक है, समझ आई? और इसी तरह से यस सर। अब ऑब्लिक रिज की बात कर रहा हूँ। ऑब्लिक रिज, अब ये वो पीछे लोकेशन लिखी थी, डिस्टो बकल से मीजो बकल तक रन करती है। वो रन किस तरह करती है? ये ऑब्लिक रिज ये बनी हुई है, देख रही हो, ये ऑब्लिक रिज है।
अच्छा इस तरह ना लाइन अब मैंने लंबी डाल दी है, लेकिन ये चिप जाती इसी तरह कुछ है, ठीक है। एक मिनट, ये देख रहे हो, ये लाइन जो बनी हुई है छोटी सी, दिस इज ऑब्लिक रिज। इसकी लोकेशन बताओ और ये बताओ कि किस दांत में होती है, मैक्सिलरी मोलर्स में होती है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है सबको, ऐसा ही है। सर ये बात रिपीट कर दें। अच्छा यार असल में ना वो वही बात है, मॉडल आपके हाथों में होते, मैं सामने होता तो ज़्यादा बैठ के ज़्यादा अच्छा समझाता, लेकिन चूंकि अब हम सामने भी नहीं है एक दूसरे की और मॉडल भी हमारे पास नहीं है, लेकिन चलो इस तस्वीर से गुजारा करते हैं। अब ये है, देखो ये डिस्टो, ये वाली साइड है डिस्टो बकल कास्प है ये वाला, ठीक है, डीबी। और ये है लिंगो बकल कास्प, ठीक है। लिंगो लिंगो डिस्टो बकल था, हाँ डिस्टो लिंगुअल कास्प, सॉरी, ठीक है। अब ये एक कस्प से ना दूसरे कस्प तक एक लाइन जा रही है, ठीक है, इसको हम एलिवेशन लाइन, एलिवेटेड लाइन है, इसको हम कहेंगे ओब्लिक रिज। ये बात समझ आइए, पहले ये बताओ। यस सर अब आ गई है। बस ये चीज़ है कि एक कस्प से दूसरे कस्प तक जो लाइन जा रही है ऑपोजिट, उसको हम कहेंगे क्या नाम है, ओब्लिक रिज। अच्छा फिर अब 1 मिनट रह गया, मीटिंग ओवर होगी, फिर मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि अब मसला ये सिर्फ दो साइडें रह गई हैं, लेकिन बताना जरूरी है ताकि खत्म हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज है ना, क्योंकि अब मसला ये है कि अगर तो नहीं आओगे तो मैं बस इसके एंड पे एक दो चीज़ें बता दूंगा, एमसीक्यू वगैरह एक दो चीज़ें इसकी बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। बस आप लोगों के टोटल मुझे 15 मिनट और चाहिए होंगे, लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम शाम को इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग, ठीक है। उमर जी मैं, सर, ओके जी सर। ठीक है, ठीक है उमर, ठीक है सर। मैं भेजता हूँ। सर काइंडली हमें आज ही एमसीक्यूज वाला पेज शेयर करते हैं ताकि हम लोग तैयारी में उसको कर सकें चलो यूटिलाइज। चलो हाँ मैं अभी भेज देता हूँ, मसले वाली बात नहीं है। बस ये कि बस ये खत्म होने वाली है, मैं एकदम से भेजता हूँ, ये जल्दी आना जल्दी जल्दी आना, ठीक है, ताकि खत्म करें इसको। फिर आप लोगों ने अपनी पेपर की तैयारी ओके भी सर। हाँ, और